आज ये कमेंट्री शुरू हो गई इसके ऊपर। जो टेक्स्ट था 295 के ऊपर ये कमेंट्री यहाँ से। आर्य शिक्षा पद्धति के विषय में श्री अरविंद के इस अत्यंत सारगर्भित चित्रण के माध्यम से जो भी हमने टेक्स्ट पढ़ा है अभी तक आर्य शिक्षा पद्धति के संबंध में, हम इन्हें केवल इस संस्कृति के सुदृढ़ भवन की आधारशिला और उसे निर्मित करने वाली प्रणाली के रहस्यों में ही अधिकाधिक गहराई से प्रवेश प्राप्त होता है। कि ये आधारशिला जिसके ऊपर की इतनी महानताएं, ऐसी विद्याएं, ऐसे पराक्रम, ऐसी पराकाष्ठाएं, सामान्य जीवन की, योग के जीवन की, कोई भी जीवन की, जीवन के कोई भी आयाम की, जो ये सुदृढ़ भवन की आधारशिला है वो कैसे निर्माण की और निर्मित करने वाली प्रणाली के रहस्यों में ही केवल अधिकाधिक गहराई से प्रवेश प्राप्त नहीं होता, अपितु मतलब साथ ही हम हमारे लिए इसकी तात्कालिक प्रासंगिकता तुरंत में हमारे लिए इसकी रेलेवेंस क्या है, यह भी है कि यह हमें मानव मनोविज्ञान और शिक्षा के वे मूल तत्व और सूत्र प्रदान करता है जिन पर कि किसी शिक्षा पद्धति को आधारित होना चाहिए। ये समझो नहीं और शिक्षा करने के लिए निकल पड़े। अभी तो खैर इसके लिए निकल ये करते भी नहीं। अभी तो जो भी जिसने स्कूल खोली कोई आइडियोलॉजी के कारण नहीं खोली है, बहुत बढ़िया धंधा है, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल कार्य है। और इसके अंदर अगर कोई मैनेजमेंट की चेन संभालना जानता हो तो बंद स्कूलों का मैनेजमेंट एक जना संभाल लेता है। वो सारी स्कूलों के अंदर उसके पास बच्चे हैं, नेटवर्क है। इसके अंदर अगर आपकी पॉलिटिकल थोड़ी बहुत कुछ और अप्रोच है, कोई आइडियोलॉजी, शिक्षा तो दूर छोड़ दीजिए, आइडियोलॉजी का भी प्रश्न नहीं है इसके अंदर कि कोई आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी चल भी नहीं सकती। आप अगर एफिलिएटेड हो, आइडियोलॉजी क्या करेगी इसके अंदर? ये तो वो बताएंगे आपको, ये कैरिकुलम फॉलो करना पड़ेगा, जो भी नॉर्म्स आपको बताए जाएंगे वो आप फॉलो कर रहे हो। आइडियोलॉजी के लिए स्थान भी नहीं है इस पद्धति के अंदर। सारा हमारा जो वातावरण है राष्ट्रीय स्तर का, इस ग्रूव के अंदर, अगर इस पेच के अंदर आप चढ़ जाते हो, इस सांचे में चढ़ जाते हो, ये कोई और दूसरी चीज का स्थान नहीं। तो कुछ लोग जो ये बकवास करते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, वो सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं और उसमें हम चैत्य की बातें करते हैं, यार वो स्थान नहीं है उसका। मैं फुटबॉल ग्राउंड में जाता हूँ, वहां मैच दूसरा खेलता हूँ। प्रॉपर तो खेलते नहीं आप, जगह का ही कोई एक्स्ट्रा टाइम ही करते होंगे। वो पिच ही नहीं है उस चीज की, कोई स्थान ही नहीं है उसका। ये व्यवस्था आपको उस चीज के लिए स्थान देती नहीं। आप अगर कोई छोटा मोटा कोई धुने इस तरीके भी बजा भी लेते हो तो भी उसको कोई, मेन फ्रेम तो आपका वो का वही है। अल्टीमेटली क्या करोगे आप? तो मानव मनोविज्ञान और शिक्षा के वे मूल तत्व और सूत्र प्रदान करता है जिन पर कि किसी शिक्षा पद्धति को आधारित होना चाहिए। और साथ ही इससे एक तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम सहज ही अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली और मानव मनोविज्ञान की किसी मूलभूत समझ के बिना ही इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विश्व भर में किए जा रहे अनेकानेक प्रयासों की अवश्यंभावी विफलताओं के मूल कारण को भी समझ सकते हैं। अगर आप इस सूत्र को न समझें, तुरंत के अंदर तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई मंगल ग्रह की बात चल रही हो, वो भी नजदीक लगता है। बाकी ये जिस शिक्षा पद्धति की बात हम इतने दिन से करते आ रहे हैं, गले नहीं उतर रही है कि करना क्या चाहिए भाई। ये कोई गले थोड़ी उतर रही है कि इसके लिए ये, क्योंकि इसका कहीं हम परीक्षण नहीं देख रहे। वापस श्लोकों पे, मंत्रों पे टीका की, अब हम तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, शिखा रख रहे हैं, यज्ञोपवीत कर रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, या वही गायें रख रहे हैं, चारों तरफ गोबर के मकान रख रहे हैं। इस चीज में अगर आप उत्तर ढूंढते हैं, ये तो उत्तर है नहीं। आप फिर भी भौतिक प्रकृति या भौतिक चीजों के अंदर उत्तर ढूंढ रहे हैं, मनोविज्ञान में नहीं ढूंढ रहे। मानव मनोविज्ञान पीछे जाने में नहीं, मानव मनोविज्ञान तो आपको जिस स्थिति में हो उसमें अब आपके लिए क्या लागू होता है। इसलिए ये मूलभूत प्रश्न है। क्योंकि जैसे ही भारतीय संस्कृति की या इनकी शिक्षा की बात करी जाती है, फिर से आप कोई ऐसे उदाहरण लेके आएंगे कि देखो अभी इसको मंत्र भी पढ़वा रहे हैं इसको, ये उससे इसका संबंध नहीं है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है
कि ये हमारे ग्रुप के भी समझ में नहीं आ रहा। बातें लंबी कर लो चाहे, पर इसके मायने क्या है वो हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। ये बैरियर भी है, इनकैपेसिटी भी है। बैरियर एक होता है, इनकैपेसिटी एक होती है। भाई पॉजिटिवली आप आपके कंसीव्ड नोशंस हैं, प्री कंसीव्ड, वो भी नए हों, मान लीजिए कि वो भी नहीं हो, तो भी है ही नहीं नोशंस इस बारे में, प्री कंसीव्ड क्या, कुछ भी नहीं है। ये तो इतनी चर्चा हमने कर ली इसकी। इसीलिए जो वो शिक्षा की कर रहे थे, कितने लोग इसके अंदर तो वायलेंट हो गए कि नहीं ये ऐसे कैसे। तो अनेकानेक जो विश्व में प्रयास चल रहे हैं, अवश्यम भावी विफलता है उसकी, वो कभी भी आपको वो डिलीवरेंस नहीं दे सकता। यही बात मैं सुबह कह रहा था आपको, ये बुद्धि या ये शार्पनेस तो कम से कम डेवलप करो, जो वस्तुओं को देखे, उनके सच्चे मूल्य को जो श्री अरविंद दे रहे हैं आदर्श हमको, उसकी लाइट में कहाँ रखते हैं तो वो कहाँ तक पहुंचता है। श्री अरविंद ने तो अधिमानस को भी ये कह रहे हैं, भाई ये जड़तत्व पे काम में लिया तो ये यहाँ पूरा नहीं पड़ता। उन्होंने तो उसको भी एक यथा स्थान रख दिया। तो विफलताओं के मूल कारण को भी समझ सकते हैं। भाई इससे ज्यादा विफलता का और क्या कारण हो सकता है कि इतना गहन हम प्रयास कर रहे हैं इसके विषय में सोचने का, हम इस फील्ड के नहीं है। मान लीजिए जो स्कूलें चला रहे हैं वो कोई आइडियोलॉजी लेके चला नहीं रहे। आप अपनी स्कूलें टटोल सकते हैं कि वो कोई आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं क्या। पहले तो माँ श्री अरविंद का नाम ही नहीं ले रहे कुछ लोग, जो माँ श्री अरविंद के नाम से चला रहे हैं, तो वो आइडियोलॉजी तो फॉलो नहीं कर रहे। वो तो खुद नहीं कह रहे, वो कह रहे हाँ यहाँ तक जहां तक ठीक है, पर बोर्ड तो बोर्ड की जगह होगा ही, ये तो यहाँ होगा ही। वो सारी व्यवस्था वो मान के चल रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि वो बेसिक्स को चेंज नहीं कर रहे। फ्रेमवर्क तो वही है। अब इसके अंदर कंटेंट में अच्छा लगता है, अभी वो थोड़ा आप क्लासरूम के अंदर एक माँ श्री अरविंद की फोटो भी लगा दो, दर्शन डेज भी सेलिब्रेट कर लो, मार्च पास्ट भी कर लो, उसमें कोई एक एक्स्ट्रा फैकल्टी भी आ गई तो वो ठीक भी है। आप जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हो सरकार को, तो उसके अंदर एक एक्टिविटी में शामिल हो गया, आपको कि पूरे उस रंग से रंगे नहीं गए। न तो करने वालों को मतलब है, न उसके अंदर जो जा रहे हैं उनको भी उतने से ही मतलब है। उनको कौन सा कोई उसमें, तो ठीक व्यवस्था चल रही है। पर जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हम वास्तव में सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, और हमारा जो शुरू का आधार क्या था आर्य शिक्षा पद्धति का, वो अगर आप उन्हीं रूपों को दिमाग में घुसाए रखेंगे तो ये कभी भी प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। उस कचरे को तो बिल्कुल निकालो, क्योंकि ये आप देख के चलिए कि इसका भौतिक रूप शायद ही कहीं देखने मिले। आप किसी और से एट्रीब्यूट करोगे तो वो आप धोखे में ही आओगे। वो तो प्रोफेस भी नहीं कर रहे कि हम ये काम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके, नहीं भैया मैं तो इतना सा ही करूंगा, मैं तो बस इतना करूंगा, तो उसने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट करके ये काम किया है, तो वो तो सारी चीज का उत्तर नहीं दे सकता। मैं एक छोटे से एरिया को रेस्ट्रिक्ट करके दीवार बनाता हूं और मैं कह दूं मैंने सारी भूमि के चार दीवारी कर दी, तो सारी भूमि तो कह ही नहीं रहा मैंने तो रेस्ट्रिक्ट किया है छोटे से एरिया को। अब ये आगे ये सारा ओवरव्यू है जो हम पढ़ के गए हैं, श्री अरविंद की जितनी वाणी हम पढ़ के गए हैं, पर वो अपन ने तो पूरी पूरी खोली है, तो ये आपके लिए थोड़ा और इजी होना चाहिए अंडरस्टैंड करना। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का औचित्य क्या है और क्यों यह आर्य शिक्षा पद्धति का आधार था। वस्तुतः ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी समस्त वृत्तियों का ब्रह्म, या यूं कहें अपनी सत्ता के सर्वोच्च उपलब्ध सत्य के उपलब्ध सत्य है। और अपने आप में तो ब्रह्म का क्या साक्षात्कार कर सकते हो कि मैंने ब्रह्म को डिफाइन कर दिया, कौन कह सकता है ये। कितना भी बड़ा बंदर हो या कितना भी बड़ा कोई कोई पशु हो, वो मानव को क्या डिफाइन कर सकता है। मानव चेतना भी तो डिवाइन के मैनिफेस्टेशन का अभी तक का एक उच्चतम, आप कह सकते हो, एक्सप्रेशन है। पर वो कोई डिफाइन थोड़ी कर देगा, और को ब्रह्म को कहां से डिफाइन कर देगा। हाँ, जितना मेरी उच्चतम पहुंच है उतना मैं ये कह दूंगा कि मेरे पकड़ में अभी तक ये सत्य आया है और ये मैं जीवन पे लागू कर सकता हूँ, ठीक बात है। तो हमारे जो टॉप मोस्ट लोग थे, उन्होंने उसका एक तरीके से निरूपण किया उस सत्य का। उनको हम अपने
फोरफादर्स हैं या फिर बाद में गाइडिंग ऑथोरिटीज हैं, उनका वेदों में, उपनिषदों के अंदर जिस भी तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो वस्तुतः ब्रह्मचर्य का अर्थ है सारी अपनी जितनी भी जो हैं वृत्तियों का, जो भी वृत्तियां आपके अंदर हैं, जो भी एनर्जीज, जो भी आपके भाग, आपके मन है, प्राण है, शरीर है, और इनके अंदर भी खाली मन बोलने से मन नहीं हो जाता, प्राण बोलने से प्राण नहीं हो गया, शरीर बोलने से कितना भी इन्होंने प्रयास कर लिया, कोई ये थोड़ी कह रहे हैं हम शरीर को जान गए। आप ये सोचिए कितनी जबरदस्त बात है ये। एक छोटा सा शरीर, उसको भी ये थोड़ी कह रहे हैं हम जान गए इसको, इसके रहस्यों को। ये सारी वृत्तियां हैं, उनकी केंद्रितता सर्वोच्च उपलब्ध सत्य के प्रकाश में पूर्ण संयमन, नियमन, संवर्धन, फिर उनको कल्टीवेट करना इसकी लाइट में, तथा ऊर्ध्व आरोहण, और उस सत्य के अनुसार और उसी के निहित अपनी संपूर्ण चर्या का निर्धारण, ताकि भौतिक का अध्यात्म में उत्कर्षण साधित हो सके, नहीं तो कभी नहीं होगा। कुछ लोग हम में से ये कहते हैं कि शायद माँ ने उसके लिए ये स्थान किया, शायद माँ ये चाह रही है। आप ये शायद नहीं कह रहे, आप खुद के ही एस्पिरेशन पे जहर डाल रहे हो। आध्यात्मिक व्यक्ति ये शायद वगैरह की नहीं, डिसाइसिव बात करता है। ये है ये। शायद क्या होता है? शायद मतलब अभी आपके भ्रम है, क्लैरिटी नहीं है। और भ्रम से ज्यादा इसके अंदर कहीं न कहीं आपके सर्टेन मंसूबे हैं। वो आप उसको इसमें शायद में ढकने का प्रयास कर रहे हो। इस शायद शब्द में, जब आप शायद शब्द काम में लेते हो, तो आप अपने मंसूबों को ढकने का प्रयास कर रहे हो। आपके सर्टेन चीजें हैं जो उघाड़ना नहीं चाहते। सूक्ष्मता से आपकी चेतना जानती है ये बात। तो आप ये कहते हो शायद ये हो सकता है माँ ऐसा चाह रही हो, क्योंकि क्लैरिटी एक भाग में तो है ही। शायद तो इसीलिए नहीं तो डायरेक्टली कह देते ये नहीं चाह रही, और अगर शायद, तो इसलिए ये भौतिक का अध्यात्म में उत्कर्षण, कोई भी बीच में कोई चीज चूकती है तो ये कभी भी उत्कर्षण नहीं हो सकता। उत्कर्षण तभी होगा जब पूरी कसावट आपकी पूरे बीइंग को कस रखा है, तब जाके उत्कर्षण होगा, नहीं उत्कर्षण कभी नहीं होगा। ड्रिल मशीन से पीछे से आप दबाव दोगे तब उसमें छेद निकलेगा, आप पे दबाव नहीं देंगे तो आप उत्कर्षण की ओर दबाव नहीं दोगे, छोड़ देते हैं माँ अपने आप देख लेंगी, मैं तो भावना रखता हूं माँ के प्रति बस। वो भी सच्ची नहीं है। अगर सच्ची भावना है तो कर्म को कस देगी। सच्ची भावना आपको उसमें पशुता में नहीं छोड़ेगी। तो बार बार अपने उन कृत्यों की ओर आंखें बंद करना, शायद ये, शायद ये इनसिंसियरिटी की बातें हैं। और इसमें आपका अपना समय जा रहा है, आपकी चेतना जारी है, एनर्जी जारी है, और ये संभावना जारी है। अरे भाई इस समय आप कहाँ हो सकते थे, और जबरदस्ती आपने सोच विचार करके गड्ढे के अंदर पड़े हो, फिर कह रहे हो शायद। ये तो आपका ही नुकसान है, और किसी के क्या दिक्कत हो रही है इस बात से? वस्तुतः ब्रह्मचर्य का विचार सामान्यतः इससे शारीरिक यौन क्रियाकलाप के संयमन का जो अर्थ लगाया जाता है। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ लगाते हो आप? कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उसको फिजिकली, उसको रिस्ट्रेन करना, या उसको मानसिक रूप से भी थोड़ा, फिजिकली तो एक्सप्रेस करना ही नहीं, पर अगर मानसिक रूप से भी आप उसके ऊपर रहोगे तो ये आपके और भाग तो उस पे ड्वेल करेंगे। तो आप ये करें नहीं भैया इसके ऊपर तो कंट्रोल करो आप। तो ब्रह्मचर्य का विचार सामान्यतः इससे शारीरिक यौन क्रियाकलाप के संयमन का जो अर्थ लगाया जाता है उससे कहीं अधिक व्यापक और मूलभूत विचार है। खाली आपने ये ब्रह्मचर्य, इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते। आप अगर जीभ के स्वाद के लिए कोई काम कर रहे हो तो इनफैक्ट आप ब्रह्मचर्य नहीं रख सकते। अगर जीभ आपकी प्रबल है तो आप ये एक्टिविटीज भी अल्टीमेटली करेंगे, ये तय मानिए आप। किसी का भोजन में रस है, किसी का दूसरी चीज में रस है, तो वो इन क्रियाओं में संलग्न होगा। भौतिक रूप से अगर उसको किसी कारण से रोकना भी पड़े तो ड्वेल तो निचली ही शक्तियों के ऊपर करेगा, क्योंकि वो अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है उनको। आपकी कोई भी इंद्रियां अगर उनके अंदर लोअर पोटेंसी के ऊपर जाती हैं तो एक के साथ तो दूसरी संलग्न है। कोई ये थोड़ी है साहब मैंने टच के अंदर तो यौन क्रिया कर ली, आंख के अंदर नहीं करूंगा, ये कोई बातें थोड़ी है। वो तो सारा बीइंग आपका एक है।
इसमें मैंने खाली अपने आप को रिस्ट्रेन किया, वो तो मिनिमम है। तो गीता कह रही है ऐसा व्यक्ति जो निग्रह करता है पर संयम नहीं करता, वो कर भी नहीं सकता, वो मिथ्याचारी है। गीता प्रैक्टिकल बातें कर रही है, डीपली आपके साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स को सामने लेके आ रही है। आप कर नहीं सकते अगर आपका जो है ध्यान खाली परिवार के अंदर, बच्चे के अंदर, पति के अंदर, ड्यूटी के रूप में भी नहीं, रमण करने के रूप में, भोजन के अंदर, सुख साधन के अंदर आराम मिल जाए, आहा पड़ गए एसी चला के, तो आप ब्रह्मचर्य का को क्षीण कर रहे हो। आपके अच्छे सुखद विचार कभी नहीं आएंगे, कभी आ ही नहीं सकते, वहम पैदा हो जाएगा, वो और बुरी बात है। तो जितना जरूरी हो माँ की सेवा के लिए शरीर को प्रताड़ित भी नहीं करना, परेशान भी नहीं करना। नींद है जितनी वो बता रहे हैं उतनी, जितना भोजन है जितना आवश्यक है, आप मेटिकुलसली ये देखते हो कि इतना भोजन, इतनी नींद, इतनी चीज, ये चीज बिल्कुल सही सही कर सकोगे, ब्यूटीफुली कर सकोगे, सही प्रपोर्शन में कर सकोगे। तो सो कॉल्ड जो ये ब्रह्मचर्य का ये दिखाते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, या जो ये सामने दिखाने, मैं तो ऐसा ब्रह्मचारी हूं मैं, अरे उसका ब्रह्म, तू तो और दूसरी चीजों के अंदर तो काम कर रहा, खाली ये आप इन एक्टिविटीज में, और ऐसा हो नहीं सकता। ये ऐसी चीजें हैं, अगर आप दूसरी चीजों को प्रश्रय दे रहे हैं तो इसको भी स्थान नहीं मिलता, ये तो क्षीण होगी ही। आप अपने सारे विचार को अभी इस क्लास के समय कैसे केंद्रित करते हैं, तब ऊर्जा कैसी महसूस होती है, आप अपनी ही चेतना का स्वाद देख सकते हैं, बीइंग की एक कॉन्सेंट्रेटेड जो अवस्था है, स्टेट है, वो भी देख सकते हैं। और वहीं एक आप अपने आप को जब रिलैक्स छोड़ते हैं, अरे यार भोजन, होटल, शॉपिंग, जिनको आप कहते हो ये तो भाई जीवन के फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल कुछ नहीं है ये। फंडामेंटल तो सारी आप शॉपिंग भी करोगे, सब करोगे, मातृ मंदिर के चारों तरफ सोना लगाया ही है, टेक्नोलॉजी कितनी पूरी ऐसी कि लोग आ रहे हैं बीवी देखने के लिए, पर वो कोई कॉमर्शियल बेसिस पे नहीं, अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है वो भी कर सकती है। और वो तब भी कर सकती है जब कोई माँ के पास ऐसा नहीं कि कोई बैंक बैलेंस हो या सब खूब उनके पास प्रोविजन हो, वो तो है ही नहीं। न कोई माँ फिजिकली वहां जा जाके उस काम को देख के आ रही हो, ये भी कितनी जोरदार बात है कि वो माँ देख रही हो उसको ना, वो भी नहीं। उनके पास पैसे नहीं, गोलकुंड जैसी चीज, आश्रम प्रेस, टॉप मोस्ट प्रेसेस के अंदर इंडिया की, पहले बाइंडिंग के अंदर तो टॉप मोस्ट ही थी। और माँ जितना काम, ये जो जितने पहले एक एक लेटर को कंपोज करना पड़ता था, आज तो कंप्यूटराइज्ड हो गया। एक शब्द बनाना है तो जैसे आप टाइप करते थे वैसे ही सेम वही सिस्टम था, टाइपराइटर से जैसे टाइप करते हो वैसे ही लेटर्स को, उन कैरेक्टर्स को आपको एक शब्द जोड़ के बनाना होता था। ठोकते थे, एक शब्द बना, फिर दूसरा शब्द बनाते हो। ऐसे में सारा आपका जो एसएबीसीएल है और जो सारे हैं उनमें कोई गलती नहीं, एकदम परफेक्ट, लाइन से लाइन की स्पेसिंग, शब्द से शब्द की स्पेसिंग, कहीं कोई आगे पीछे कुछ नहीं, एकदम कितना सुंदर साफ, एक एक थ्रेड परफेक्ट, एक एक बात परफेक्ट। और सारी चर्या, सारा कंसंट्रेशन किस चीज के ऊपर, तो उन्होंने चीज क्रिएट करी। अब जोरदार बात है, व्यापारिक पक्ष आ गया, तो जो ओरिजिनल चीजें थी वो तो हो गई कम, क्योंकि ये बिक बिक नहीं रही भाई, हिंदी के पब्लिकेशंस ये कम बिक रहे हैं, उनकी बजाय कचरों की बाढ़ आ गई, एकदम निखालिस कचरा है वो, मतलब ये देखने की भी जरूरत नहीं है कि इसको क्या करें, एकदम कचरा टोटल। पर वो ये बिकता बहुत है क्योंकि मानसिकता वैसी है भाई, वैसी मानसिकता, यहाँ तो ये बिकता है। वाक के अंदर कह रहे हैं या बुक्स डिवीजन के ऊपर तो कोई आता नहीं, हम तो यहाँ ऑफिस में बैठ के कैमरे पे देख लेते हैं, कभी कोई भटका भूला आ जाता है तब लाइट जलाते हैं, नहीं लाइट का भी पैसा क्यों खर्च करें, लाइट भी नहीं जलाते, खोल के छोड़ देते हैं बस। ये सेक्शन के अंदर चाहे 50 रुपए की चीज की हम 750-800 रुपए कोट कर देते हैं, थैला है, टी शर्ट है, अंगूठी है, परफ्यूम है, इस पे हमारा रोज का गल्ला बढ़िया बनता है, ये मानसिकता है साहब। तो भारतीय संस्कृति को आरंभ से ही चेतना के
अतिचेतन से लेकर निश्चेतन जगतों की संपूर्ण श्रृंखला का गहरा ज्ञान होने के कारण, कि सुपर कॉन्शियंट से लेके इनकॉन्शियंट तक के सारे स्तरों का पता था इनको। अब जब ऐसे स्तरों का आपको पता हो, अभी तो भौतिक का ही नहीं पता, अभी तो जड़ भौतिक का पूरा नहीं पता। इसलिए हेल्थ को आप किस तरीके से, शरीर को कैसे टैकल करते हो, बीमारी है नहीं पता चल रहा है, 15 साल से हार्ट की दवाई ले रहा है। अरे यार तुमने ये क्या किया। आदमी गया वहां, ठीक हो सकता है, उसके है ही नहीं इश्यू, समस्या है नहीं, डॉक्टर का चेहरा देख के दूसरे के कान में ऐसे फुसफुसाता है सीरियस तरीके से कि इनके तो ये थोड़ा ध्यान ही रखना, आप जितने समय है इनको ज्यादा परेशान मत करो, जो ये मांगे वो खाने के लिए दो, अब इनको खुश रखो। अब आप तो ये तय मान के वहां से आ गए कि मेरा मेरा तो मरना जरूरी है। और ये मैं कोई कल्पना की बातें नहीं, हमारे तो ये रोज का काम है। फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाते हो कि ठीक हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, हाँ थोड़ा ये कर लो, मैनेजेबल स्थिति तो हो ही जाएगी। उसके अंदर भी यदि आप ऑप्टिमिस्टिक हो, तो आप अपने जीवन को, अरे भाई अभी भी तो आप कर ही रहे हो, आपको भूख भी लग रही है, आपको कोई समय कांटा भी चुभ सकता है, ये तो सारे पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें क्या बात है। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपके जोर से आके लग गई भाई। तो वैसे जीवन के अंदर ये कोई इतना बड़ा भाग इसका तो है नहीं। अगर और कोई दूसरा आयाम नहीं हो तो सारे समय कोई अपने पेट के ऊपर लगा रहता है, भूख नहीं लग रही है तो साहब पच नहीं रहा, पच रहा है तो साहब आगे निकल नहीं रहा, मतलब खाली और कोई बात ही नहीं है जीवन के अंदर। हम कहां से कहां आ गए, पशु इस चीज के ऊपर जो केंद्रित नहीं है, हमारी केंद्रितता इस चीज के ऊपर है। पुस्तक लाइफ डिवाइन की पढ़ रहे हैं, चर्चा ये कर रहे हैं, आप उनके व्यक्तिगत जीवन को देख लो, इशू क्या है। तो ये अतिचेतन से लेके निश्चेतन तक के जगतों का अगर पता हो, तो आप भौतिक को भी, अरे क्या क्या इसको डील कर लेंगे, इसमें क्या बात है, आराम से डील कर लेंगे। वह जानती थी कि उच्चतर जगत ही निम्नतर जगतों के सच्चे कारण हैं, तो कारण और प्रतिष्ठा, और निम्नतर जगत उच्चतर जगतों की क्रिया को अभिव्यक्त करने की प्रतिष्ठा है। चूंकि कारण प्रतिष्ठा में पहले से ही अंतर्निहित होता है, कारण के बिना कैसे होगा। कोई घटना घटित हो गई, आप जाते हो यार इसके पीछे मोटिव क्या था, इसने इसको क्यों मारा, या इसने इसको क्यों दिया, या ये क्यों हुआ। मकान है तो इसके पीछे कोई आइडिया तो रहा होगा, किसी ने किसी उद्देश्य से तो बनाया होगा। तो कारण जो है वो उसमें अंतर्निहित है, कारण तत्व। कोई भी चीज, फूल भी है तो उसका कारण है, कारण मतलब आप जिसको कारण बोलते हो वो कारण है नहीं, उसके एग्जिस्टेंस को थामे रखने वाली कोई चीज, जो मां कह रही है स्पिरिट ऑफ द फॉर्म, कोई फॉर्म है उसकी भी स्पिरिट है। हम समझते हो नहीं समझते हो, मिस्र तो इसको बहुत जबरदस्त रूप से समझता था। इजिप्ट जो है, इतने इतने बड़े पिरामिड जो आज ये कह रहे हैं हमारी कल्पना में तो नहीं है, जितना इसके अंदर वो प्रवेश करते हैं उतना कह रहे फिजिकली हम इनकंसीवेबल है ये। आपका कंपास उतना बढ़िया नॉर्थ नहीं बताता होगा कि ट्रू नॉर्थ बताता है। और इनका जो अलाइनमेंट है ट्रूएस्ट टू 136 डिग्री के एंगल के ऊपर है, और जो मास ऑफ स्ट्रक्चर है उसका, और जो चीजें हैं, प्लस ये तो खाली बार बार का है, इस एंगल के ऊपर यहाँ, और अभी तक तो सारा ये प्रवेश कहाँ कर पाए हैं, उसके भीतर भीतर इतनी इतनी और चीजें हैं, अभी प्रवेश नहीं हो पाया है और न हो सकता, जिस तरीके से उन्होंने संरक्षित करके किया है। ये तो बदतमीज थे, ये शुरू में डायनामाइट लगा के इन्होंने उड़ाया उसको, प्रवेश था नहीं। और जो लोकल्स थे वो लूटपाट करके वहां पहले ही ले गए। ये तो थोड़ा बहुत कोई बचा है, वो ये म्यूजियम्स वगैरह में है, बाकी तो शुरू में ही ले गए थे। कारण जो है प्रतिष्ठा में पहले से ही अंतर्निहित होता है, जैसे कि किसी वृक्ष का संपूर्ण प्रारूप उसके बीज में निहित होता है। इसीलिए क्रम विकास में जड़ भौतिक तत्व से जीवन का प्रादुर्भाव होता प्रतीत होता है। जयपुर में किसी ने पूछा कि जी श्री अरविंद तो ये कह रहे हैं कि जड़ भौतिक से जीवन आया। मैंने कहा बताओ कहाँ लिखा, ये बताओ तो सही। किसी की सुन ली बस। मैंने कहा फंडामेंटली नहीं आ सकता,
आप सारे जड़ तत्व को इकट्ठा कर दो तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थोड़ी पैदा कर देगा। जड़ तत्व एक आयाम पे है, प्राण तत्व दूसरे आयाम पे। और सारे जितने भी प्राणी हैं, आपके जितने भी जीव जंतु हैं, सारे मिलके एक मानसिक व्यक्ति थोड़ी पैदा कर देगा। ये इतने सारे मिले, ये गिनती की मात्रा में थोड़ी आता है, ये तो चीज दूसरी है। वैसे ही सारे मनुष्य मिल जाएंगे या सारे उनकी जोड़ दिया जाएगा तो एक अतिमानस पैदा हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। ये आयाम ही दूसरा है। और सारे अतिमानस मिल जाएंगे एक सच्चिदानंद हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। एक पशु में और एक मनुष्य के अंदर कितनी वैरायटी भयंकर रूप से बढ़ जाती है, वैसे ये सुप्रामेंटल बीइंग सारे के सारे ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट होंगे, पर वैरायटी ऐसी अकल्पनीय होगी। मनुष्य मनुष्य के बीच में भी एक तो आप संगीतकार देखते हो जो कैसा जबरदस्त। आप अगर पोएट्री की भी बात करो, श्री अरविंद ने 4 जनों को एक लाइन के अंदर बिठाया टॉप मोस्ट। होमर, शेक्सपियर, वाल्मीकि, वेदव्यास। ये 4 कह रहे हैं फर्स्ट रैंक के हैं। अब हमारा प्रवेश नहीं, हाँ, जहां तक उनके कंटेंट की बात है, उसमें वाल्मीकि की और इनकी कोई तुलना नहीं है। व्यास ने जो काम किया है, वाल्मीकि ने काम किया है। फिर होमर ने इनसे कुछ, इसका बेचारे का काम तो नीचे ही रह जाता है। कवित्व शक्ति की बात कर रहे हैं। पर अब ये सारा श्री अरविंद कैटेगराइजेशन दे रहे हैं, या ये सारे दे रहे हैं, ये फर्स्ट रैंक का है, ये सेकंड रैंक का है, ये थर्ड रैंक का है। ये ऐसी चीजें बिल्कुल अगम हैं ये। इनफैक्ट उस फील्ड का भी हो तो भी इस चीज को थोड़ी समझ सकता है। इस फील्ड के टॉप मोस्ट व्यक्ति का आकलन दूसरे नीचे वाले कैसे कर लेंगे, ये बताओ मेरे को। ये हमारे सर्वोच्च कवि हैं, इसका आकलन नीचे वाला कैसे कर लेगा? तो जब ये टॉप मोस्ट है, उससे ऊपर कोई गया नहीं, तो आकलन का कोई आधार नहीं है। तो मनुष्य जाति के लिए अब देखो आप कैसे कैसे आयाम हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, इनमें प्रवेश ही नहीं है हमारा। तो प्रादुर्भूत होता प्रतीत होता है, क्योंकि जीवन और मन इसमें पहले से ही अंतर्निहित इन्वॉल्व्ड हैं। इसलिए इन्वोल्यूशन पहले हुआ, फिर एवोल्यूशन हो रहा है। अन्यथा जड़ तत्व केवल अपने आप कभी प्राण तत्व को और प्राण तत्व मन को विकसित नहीं कर सकता। यही क्रम विकास का गहरा रहस्य है, सत्य है। अन्यथा यह संभव नहीं है कि एक निम्नतर स्तर उच्चतर स्तर को उत्पन्न करे। अब ये कहते हैं यार आप आर्य शिक्षा पद्धति में ये बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर ये बात न करो तो फिर तो आपके कर क्यों रहे हो, शिक्षा किसकी करवा रहे हो? और ये स्कीम समझ जाओ तो आप ये कहते यार यहाँ स्कीम तो दूसरी है, तू इस स्कीम के अंदर बात ही नहीं कर रहा। जिस प्रकार शरीर तंत्र यथावत ये भी हो। भैया, हाँ, ये क्रम विकास वाली जो भी हम बात की उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते, चूंकि ये पूरे स्पष्ट नहीं हो पा रहे। क्रम विकास आया तब क्योंकि पहले इन्वोल्यूशन हुआ। पहले ऊपर परमात्मा अपनी स्थिति से एक 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 एक, क्रम विकास कैसे होगा? नहीं, सूटकेस के अंदर से जो चीज सबसे पहले निकलेगी वो सबसे लास्ट में रखी गई होगी, तो सबसे पहले निकलेगी। सूटकेस को खोल के निकालोगे तो इसलिए क्रम विकास पहले इन्वोल्यूशन हुआ, तो इवोल्व बीज है, बीज के अंदर सारी चीजें उसकी लेटेंट हैं पौधे की, तब उसके अंदर से निकल के आ रही हैं। अगर पौधा उसके अंदर बीज में न हो, अंतर्निहित, तो कौन सी बारी वातावरण दे दो, चाहे मिट्टी दे दो, चाहे उसको अच्छा पानी, नमी, सारी चीजें उसकी देखभाल करो, वो बीज कभी निपजेगा नहीं। वो बीज निकल के इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर कारण तत्व है। वो कारण तत्व इन्वोल्यूशन है। और इन्वोल्यूशन तो प्रक्रिया है, कारण तत्व तो सुपर कॉन्शियंट परमात्मा स्वयं है जो यहां आया है। यहां वो आया है, इसलिए म्यूचुअल डेट। क्रम विकास के अंदर फिर बाद में सबसे पहले जो आपके नेसेंस है, उससे इनकॉन्शियंट, फिर सबकॉन्शियंट, ये स्तर जब आने शुरू होते हैं तो ये बहुत बड़ा विकास है। क्योंकि नेसेंस के अंदर तो वो बिल्कुल विपरीत है, उसमें होने की भी संभावना नहीं है, रिक्तता की भी संभावना नहीं है। आपको वो शून्य है, वहां शून्यता की भी संभावना नहीं है। उससे जब आप सबकॉन्शियस जैसे स्तरों के ऊपर आते हो, ये तो बहुत बड़ा विकास हो गया।
जड़ तत्व तक आते आते तो बहुत जबरदस्त विकास हो गया। उससे पहले ही अगर आप सबकॉन्शियस के ऊपर भी हो, वो तो बहुत बड़ा विकास हो गया। जैसे आपका पूरा जो सोलर सिस्टम है, जो वर्तमान सोलर सिस्टम है, ये कह रहे हैं ये सारा गैसियस फॉर्म के अंदर था। मतलब कोई फॉर्म नहीं था इसमें। किसी चीज ने ट्रिगर किया और सेंटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम के अंदर हुआ, एनर्जी का सारा वो होना शुरू हुआ। फिर किसी चीज ने उसको रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। वो पूरा जो क्लाउड है, आप सोचिए कितना बड़ा क्लाउड है ये। आप अगर इसके पूरे सरकमफ्रेंस को या फिर बाद में इसके डायमीटर को देखें, जो हमारा जो खाली सोलर सिस्टम है, उतना बड़ा एक गैसियस ये कह रहे हैं बस फॉर्म के अंदर था। उसके बीच में फिर सबसे पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई, इसने सूर्य को पैदा किया। यही बातें अगर आप यहाँ अगर करो इस तरीके से कि पहले कोई रूप नहीं था, अनगढ़ चीजें थी, पर अनगढ़ की स्थिति भी नहीं, रिक्तता की भी स्थिति नहीं। वो एकदम नेसेंस के अंदर आप चले गए। तब डिवाइन लव का अवतरण हुआ इसमें कि भई इसको वापस कौन लेके आए? कि परमात्मा का एकदम ही विपर्यय हो गया ये। एकदम कॉन्ट्रास्ट हो गया उसका। लेके कौन आए अब? डिवाइन लव का खुद का अवतरण हुआ इसके अंदर। वो इसको धीरे सी फिर बाद में इसके अंदर कोई चीज़, ये सावित्री अच्छा वर्णन करती है इसका। इसका सबसे अंतरंग और सबसे सुंदर वर्णन तो खाली सावित्री ही करती है। कि और जगह तो खैर श्री अरविंद इसमें लाइफ डिवाइन में भी बात करते हैं और भी बात करते हैं, पर जो वर्णन जो सावित्री है वो तो सावित्री देखो जिन चीजों में प्रवेश करती है और अलग-अलग आयामों से बार-बार श्री अरविंद मौका लेते हैं और इस पूरे क्रम विकास को समझाते हैं। तो इसमें जड़ तत्व का आना तो बहुत बड़ी बात थी। तो जड़ तत्व को बनाए रखना, क्योंकि आप अगर इसकी ज्योग्राफी की भी बात करो या पहले किस तरीके का था, कैसी गैसियस फॉर्म के अंदर था, धरती के ऊपर भी पहले सारे ग्रह बने, कितना कोलिजन हुआ उसमें, फिर बाद में कोई छटक के दूर चला गया, धरती के ऊपर भी कितने क्रेटर्स हैं। तो वो धरती का भी माहौल इतना कोई सुखद नहीं था। ये तो अब वातावरण बन गया। आज जो अलग-अलग आपके स्फीयर्स हैं, उसमें कोई प्रवेश करता है, तो वो जल के पहले ही वहीं रह जाता है। काफ़ी चीज़ें वहीं रह जाती हैं। अगर वही आपके सोलर रेडिएशन यहाँ सीधे आता, अगर ये ओज़ोन वगैरह जो आप कह रहे हो वो नहीं होती, हम कैसे इंट्रिकेट बैलेंस के अंदर हैं। विज्ञान कहता है कोई शक्ति नहीं है, तो इतने इंट्रिकेट के बैलेंस के अंदर आप ऐसे ही अपने आप ही मनुष्य बना के ऐसा इंट्रिकेट बैलेंस नहीं बना सकता, प्रकृति ने अपने आप ही रच लिया ये। सोचिए आप, और हमारे गले भी उतार दिया उसने इस बात को। तो ये इवॉल्व करना शुरू किया, फिर इसमें बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यहाँ सारा प्रयास किसके लिए है? चेतना आए, दिव्य जीवन आए, जहाँ से ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन। मैन को बाइंड करता है म्यूचुअल डेट, पारस्परिक ऋण है ये। परमात्मा स्वयं यहाँ आ गया। इस स्कीम को नहीं समझो तो शिक्षा करवाओगे किसकी? इसलिए शिक्षा के लिए ज़रूरी है। अब ऐसे क्रम के अंदर जीवन को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जीवन अगर नहीं आए, तो पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म्स ऐसा कहते हैं, अगर हम उस थ्योरी को स्वीकार करें तो। तो सिंगल सेल्ड के अंदर समस्या ये थी कि एक तरीके का रोग आया या कोई दिक्कत हुई, सारे एक साथ ही खत्म, नष्ट। तो उन्होंने कहा अभी इसके अंदर हमको पेरेंट्स की ज़रूरत है। पहले तो खाली इस तरीके के और कॉम्प्लेक्सर फॉर्म आते रहे। फिर कहा कि हम क्या करें इसका? जिसके अंदर जीवन को बचाए रखना ज़रूरी है। इसलिए आप चाहे कोई कितना भी प्रकांड ऋषि हो या कोई भी हो, ये वाली क्रिया प्रोक्रिएशन की, आगे संतति पैदा करने की बात वनस्पति जगत के अंदर भी है, पशुओं में भी है, मनुष्य भी इस स्तर के ऊपर निरा पशु है। बातें कितनी भी कर लो, रस उसी के अंदर है, भोजन में, इनमें। आप कितना समझा लो, समझ में थोड़ी आती है ये बात। तो रामकृष्ण जी ने कहा खाली कामिनी कांचन, ये 2 चीज़। तो एक बार उनके ये हुआ रामकृष्ण जी के कि मेरे कामिनी की वाली बात तो माँ की कृपा से बड़ी तुरंत ऐसी चीज़ें नीचे से उठ के आई, तुरंत हाथ जोड़ लिया, अरे मेरे गलती हो गई इस बात की। मेरे को झूठा वहम हो गया था ये। इतना डीपली नेचर ने प्लांट किया,
नहीं तो सोचिए ये बेसिक बात, और कौन इस झंझट में जाता, इस गधेपने के अंदर कौन जाता कि कोई आपका परिवार ले जाके किसी बेवकूफ के बांध देता है, और आप कह रहे हो बस यही है अल्टीमेट आदमी या ये अल्टीमेट औरत। सारे इलिसिट एक्टिविटीज भी करते रहोगे, ऊपर ऊपर से ये दिखाओगे बस मेरे तो पति ये हैं, मेरे पत्नी ये है, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा ये जरूरी था, ये भान जरूरी है। पर वो इतना गले उतार दिया गया आपके, तो फिर थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार, दिस वाज द हेल्पर, दिस इज द बार नाउ। पर आपको बार लगता नहीं, फिर बाद में कहते हो शायद ये, शायद ये, शायद माँ की ये इच्छा, शायद, अरे किसकी शायद, फेंक दो इसको उठा के, जबरदस्ती लपेट रखा है उसको। पर इतना डीपली नेचर ने प्लांट कर रखा है, आप कितनी भी बातें कर लो, आपको प्रोक्रिएशन जो है रह रह के आपकी ये चीज आएगी, आपको अपने ज्ञान से, आपके भक्ति से, कॉन्सिक्रेशन से उसको समाउ काउंटर करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु को भी कहा, अरे आप शास्त्र का अध्ययन किया कीजिए, आप जवान हो, संन्यास ले लिया आपने, आपका संन्यास टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप कह रहे हो ऐसे लोग संलग्न, अच्छे अच्छे महात्मा जो अभी आपके जेल में हैं, उनके पीछे क्या अभियोग लगाया गया है, सही है या गलत है? अगर चोरी का लगाते तो लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती, ऐसा लगा दिया उसके ऊपर, अब वो सही है या गलत है कि साहब इन्होंने इनको सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, आपके जितने भी अंदर हैं अभी तुरंत के अंदर, इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर तो हैं, या कोशिश कर रहे हैं फ्रेम करने के ये ग्राउंड्स। तो प्रकृति ने ये डीपली प्लांट किया। पर मानव अभिप्सा, पहला ही कोटेशन लाइफ डिवाइन शुरू किससे करती है? अर्लीस्ट फॉर्मूला ऑफ विजडम प्रोमिसेस टू बी लास्ट, ये पहला कोटेशन है लाइफ डिवाइन का, आप खोल के देखो, मानव अभिप्सा। तो जिस दिन से मनुष्य ने सोचना शुरू किया, लाइफ उसका ग्राउंड है क्रम विकास के अंदर, लाइफ एस्टेब्लिश हो, इसके लिए सारा प्रयास ये है कि लाइफ को सिक्योर करना किसी भी तरीके से, हायर हायर फॉर्म आए, क्योंकि जितना हायर फॉर्म होगा उतनी हायर चेतना को वो हार्बर कर सकेगा, हाउस कर सकेगा, और जितनी हायर चेतना होगी उसके अनुसार उसके तरीके का इंस्ट्रूमेंट होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन है वो चेतना के आधार पे, और चेतना उस तरीके से कि जितना कल्टीवेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ये सप्लीमेंट्री भी हैं, पर चेतना सुपरसीड कर जाती है इसको, चेतना अपने अनुकूल रूप पैदा करती है। इसीलिए क्रम विकास के अंदर भाई डार्विन की थ्योरी को अगर आप मानते हो, पर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक बात है, मान लिया, पर उसके अंदर चेतना में परिवर्तन आया, ये कैसी बात भाई? प्राणिक जो आपके प्राणी नजर आ रहे हैं, पर उसमें मानसिक चेतना मनुष्य नजर आया, ये तो शरीर में ही विकास नहीं हुआ, ये तो चेतना में विकास हो गया। पशु कितना भी जबरदस्त हो, उसका टॉप मोस्ट बच्चा भी, मानव का कमजोर से कमजोर बच्चा भी सैद्धांतिक रूप से ये बेटर पड़ता है मानव का बच्चा, क्योंकि उसके अंदर माइंड है इन प्रिंसिपल। अभी अभिव्यक्ति में नहीं आया, और इसमें भी कितनी कितनी रेंज है, पर इन प्रिंसिपल साहब इसके अंदर ये चीज है। तो ये क्रम विकास हम देख रहे हैं कैसे हुआ, क्योंकि कोई चीज है जो इस सारे क्रम विकास को प्रिजाइड कर रही है, ओवरलुक कर रही है उसको, सारे को बैठ के। आपका मकान आप बना रहे हो कहीं, जब बन गया, एक दिन गृह प्रवेश कर लिया, दूसरे कहते अरे इस दिन गृह प्रवेश कर लिया, अरे यार इस दिन अचानक प्रकट नहीं हो गया, वो ही बनवा रहा था इसको। तो इसलिए इसका तरीका ये है, वो कह रहे हैं बंदर से मनुष्य बना, अगर प्रक्रिया ये लें तो इसमें यह है कि एक चेतना है, मानसिक चेतना, वो ओवरलुक कर रही है इसको। जिस बंदर में या जिसके अंदर संभावना नजर आई कि ये बिल्कुल नजदीक है, पहले तो ये दबाव रहता है हमेशा ही, अगर जड़ तत्व पे दबाव नहीं हो प्राण तत्व का, प्राण नहीं निकल के आ सकता, जड़ तत्व नहीं पैदा करता इसको। मन का दबाव प्राण पे नहीं हो तो मानसिक चीज निकल के नहीं आ सकती। प्राणी प्राणी रहेगा, बंदर बंदर ही मरेगा भाई। बंदर मनुष्य कैसे बन जाएगा कि ये जो है 1% मनुष्य बना, और फिर बाद में ये 25% बना, फिर ये 50% बना, ये नहीं है भाई, ये बातें इस तरीके से नहीं है। जब तक आप इसको चेतना का क्रम विकास न समझो, ये बात नहीं समझ में आ सकती। ये श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये चेतना का क्रम विकास है, उसमें ये वाली बात जो क्रम विकास की है वो समझ में आती है। नहीं तो अपने आप के अंदर, मैं बार बार ये कहता हूं,
बंदर पहली सीढ़ी पे है, मनुष्य अगर 100 नंबर की सीढ़ी के ऊपर है। अब तो आप इनको सिखा भी रहे हो, डिस्कवरी चैनल वगैरह के अंदर आप दिखा रहे हो कि उनको हमने रख लिया, ट्रिक सिखा देते हो, ये 20 बटन दबाओगे तब ये चीज खाना मिल जाएगा उनका, पर इंसेंटिव क्या होता है, खाना मिल जाएगा, ये वाली चीज मिल जाएगी, मानसिक चीज थोड़ी आ गई। हाँ, एक चिंपैंजी को इन्होंने गाड़ी चलाना भी सिखा दिया, पर एक सीमित दायरे में। इससे कोई नेक्स्ट उसका जो बच्चा आएगा या उसकी जो प्रोजेनी आएगी वो उससे आगे आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। उस ट्रिक्स को अगर आप ये कह रहे हो और देख के खुश हो रहे हो, तो वो झूठ फरेब ये तो कुत्तों के अंदर भी आ जाता है। छिपाना, नाटक करना, टेंट्रम्स करना, ये तो एक बिल्ली में, कुत्ते में ये खूब खूब आ जाता है जो मनुष्य के नजदीक है। और वही आपके रोग भी उनमें खूब आ जाते हैं। हार्ट अटैक है और बीपी है, शुगर है, ये सारे भी उनमें खूब आ जाते हैं। आपकी विकृति सबसे पहले आ जाती है उनके अंदर, और उनका ग्रैटिट्यूड वो जिंदगी भर आपके पास हो, आप में नहीं आता। तो इसलिए क्रम विकास की ये बात है कि चेतना है, ऊपर का दबाव है, और आज अतिमानस का दबाव है ऊपर से। उसके कंड्यूसिव फॉर्म्स, उसके कंड्यूसिव बॉडीज, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारा कार्य चल रहा है। अब कोई एक बंदर कितना भी समझदार हो, वो बैठ के क्या ये तय कर सकता था कि मनुष्य के आने को मैं रोक दूंगा? पहले तो कंसेप्शन ही नहीं आता, पर क्या रोक सकता था? वैसे ही आज सारे आपके बहुत अच्छे अच्छे ये महात्मा जी, धर्माचार्य, योग गुरु, ये गुरु, वो गुरु, कैसे भी अगर ये सारे मिलके बोले ये तो अनित्य संसार है, यहाँ कोई दिव्यता नहीं हो सकती, श्री अरविंद कह गए। अरे तू ट्रांजिटरी बीइंग, तेरे कहने की चलती क्या है? बंदर अगर रोक सकता मनुष्य के आने को, तो मनुष्य रोक सकते हैं फिर बाद में अतिमानस के आने को। और इस क्रम विकास का कोई अंत नहीं है। अतिमानस कोई लास्ट सीढ़ी नहीं है, अतिमानस तो पहली सीढ़ी है स्पिरिट के जगतों में प्रवेश की। ये तो प्रवेश हुआ है हमारा। उसके बाद के जो वैभव श्री अरविंदो डायग्राम दिया है इसका, और ये सारा सच्चिदानंद की भी बात करते हो, ये तो अभी टेम्पोरल यूनिवर्स की बात है। जिस सच्चिदानंद की बात हम करते हैं वो टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन की बात है। फिर मैनिफेस्टेशन इन इटर्नल टाइम, इटर्नल टाइम के अंदर क्या मैनिफेस्टेशन है। और इस तरीके से जो श्री अरविंद ने श्रृंखला दी है ये अचिंत्य है। और फिर बाद में लास्ट के अंदर वो कह रहे हैं, लास्ट के जो है ओम तत्सत। अब क्या कहें इसका, क्या बात करें ये? हम तो इसी की कल्पना नहीं कर सक रहे, श्री अरविंद कहाँ की बता रहे हैं, क्यों बता पा रहे हैं वो, आप कल्पना तो करो। ये क्रम विकास इस तरीके का चल रहा है। इसमें अभी ऊपर की ओर आरोहण करोगे अतिमानस की ओर, उसी में धारा है, उसी की ओर आरोहण है। उसमें जाने के लिए माँ ये कह रही है कि सबसे पहले आपका चैत्य है वो इसमें प्रवेश कर सकता है। माँ का एजेंडा के अंदर है ये पूरा का पूरा, कि कैसे वो बोट का उनको वो वो विजन हुआ उसमें, कि कैसे जो उसमें कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, वो ऑरेंज रंग के हैं। यहाँ से कुछ लोग जो उस बोट में चढ़ रहे हैं वो उनको देख रहे हैं, जो डेलीगेट्स हैं वहाँ, वो कि भाई इसमें ये वाला अभी तैयार नहीं है। उसमें उन्होंने कहा मैंने एक आध चेहरे जाने पहचाने या आश्रम के भी थे, पर नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर उनका नाम बताऊंगी ये कल को तो यहाँ मारकाट मच जाएगी। क्योंकि सारी डिटेल्स मेरे को लास्ट में कोई ऐसा था कि मेरे को कोई खींच रहा है, मैं सारी डिटेल्स देखना चाहती थी, पर मेरे को जबरदस्ती कोई पकड़ के खींच रहा था। जब मैं धीरे धीरे रीगेन करी कॉन्शियसनेस, तो मेरी घड़ी की टन जो थी उसके कारण मैं वापस आई। दूसरा कहता नींद के अंदर यूं ही कर रही होंगी। जो भी है, जिसको जो समझना है वो समझे। उन्होंने पूरा वो विजन दिया है, वो विजन रिपीट भी किया है, वो उनको क्लियर परसेप्शन था। ये सारी चीजें माँ ने एजेंडा के अंदर सारी चीजें ये दी भी हैं। एनी हाउ वो डिटेल्स जो भी रही होंगी, ये क्रम विकास इस तरीके का है। अब इसमें हमारी वर्तमान स्थिति जो भी है, पर कम से कम ये क्लैरिटी आए, हाँ यार ये क्रम विकास तो चल ही रहा है, ये तो समझ में आई जाए। ठीक है विवेक? ये क्रम विकास की जो बात आती है श्री अरविंद से पहले, और अगर वैज्ञानिकों को छोड़ दें आधुनिक वाले को, तो पहले और कहीं किसी ने इस तरीके की बातें की है?
भाई ये तो कह रहे हैं डार्विन कह रहा है ये बात, बाकी तो डार्विन हमारे को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं भारतीय ऋषियों की बात में कर रहा हूँ। उसके अंदर अगर आप हमारे सारे इसके सारे अवतारों को देखो तो वो सारे एक तरीके से क्रम विकास के हिसाब से हैं। हाँ, सबसे तो पहला। मैं हाँ। यहीं पर आ रहा था भैया। आप जो क्रम विकास में जो बात आती है ना, तो फिर वही हम वही शुरुआत करते हैं ना, मत्स्य अवतार से शुरू करते हैं, फिर इसको रिलेट करते हैं। हाँ और केचुआ। मेरे दिमाग में जो बात आ रही थी, इसलिए आ रही थी कि अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं और सृष्टि सृजन की बात करें, तो उसमें जिस प्रकार का वर्णन आता है कि सब कुछ बिल्कुल शांत था, वहां पे जब श्रीहरि लेटे हुए थे तो अचानक उनके अंदर एक संकल्प होता है, उनसे उनके नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, वो ढूंढते हैं उनको, फिर विज्ञान होता है, फिर उनसे वो दक्ष को करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर इस प्रकार वो सृष्टि चलते फिर अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम्म। अब जब इस चीज को लेके सृष्टि का निर्माण शास्त्रों में इस प्रकार से बताया जा रहा है, हम्म। और फिर हम क्रम विकास का इस प्रकार से वर्णन लें कि मतलब हमारा जो क्रम विकास जड़ तत्व होते हुए हम यहाँ तक आ रहे हैं, दोनों में थोड़ा हम्म। ये एक रिलेशन नहीं बैठ पाता, और फिर इस चीज को रिलेशन कैसे नहीं समझाने। बैठता? ना ना। अरे भाई जड़ बोलने से आप समझ थोड़ी गए जड़ तत्व को, हम समझ गए क्या जड़ तत्व को? जो वेद है वो तो सिंबल बता रहा है सारी चीज को, सब प्योरली सिंबॉलिक बता रहा है। तो माँ के ही इसमें साहित्य संचयन में है, माँ को ये अनुभव हुआ और श्री अरविंद ने वैलिडेट किया कि ये आपको जो अनुभव हुआ है ये बहुत डीपली वैदिक अनुभव है, जो वेदों के अंदर भी ये अगर मिल जाता है तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं। तो इसका कोई, जिस भाषा में जैसे पुराणों के अंदर एक भूमा पुरुष का वर्णन आता है, समस्या इंटरप्रिटेशन की चल रही है, श्री अरविंद कोई अलग पद्धति का एज सच, हाँ उसको वो आगे लेके जा रहे हैं। और जिस मानसिक भाषा के अंदर ये निरूपण कर रहे हैं, उनके सूत्र पहले रहे या नहीं रहे, खैर भाई श्री अरविंद भी तो स्वयं वो ही ऋषि हैं। समस्या इंटरप्रिटेशन की चल रही है, इस जगत के इंटरप्रिटेशन की। अगर मिल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो जो श्री अरविंद ने कहा वो। एक तो ये इंग्लिश के अंदर है, वैदिक ऋषिज वर इन्वोल्यूशनरी बीइंग्स। हालांकि ये चीज नहीं, मैं इसमें एक फुटनोट है। अब वो फुटनोट देखना चाह रहा हूं, उसमें श्री अरविंद माँ के उस वो जो अनुभव बता रहे हैं, उसको श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये है, ये माँ का है। दिस इज ए लेटर विच द मदर सेंट टू श्री अरबिंदो एंड टू विच ही आंसर्ड ऑन 31 दिसंबर 1915। कितना पुराना है ये, उसमें माँ ने, और ये है, द एंटायर कॉन्शियसनेस इमर्स्ड इन डिवाइन कॉन्टेम्पलेशन, द होल बीइंग एंजॉयड अ सुप्रीम एंड वास्ट फेलिसिटी। ये कुछ, बाकी इसका होलसेल आपको देखना हो तो ये तो एजेंडा के अंदर मिलेगा, और उसकी भाषा को भी, एजेंडा की भाषा को भी डिसाइफर करना कोई मनुष्य की क्षमता नहीं है। आज तक की आध्यात्मिकता की टॉपमोस्ट जो पहुंच है, उससे ऊपर सेल्यूलर स्तर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकता है, वो आज तक का रिकॉर्ड है नहीं मनुष्य जाति के पास। आज तक किसी ने ये अटेम्प्ट नहीं किया। इसलिए हम और कहीं देखें या कोई और आपके ये दूसरे लोग व्याख्याता इवन चाहे श्री अरविंद की लाइन वाले हों, वो उसका कुछ बता पाए, संभव नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं द एक्सपीरियंस वी हैव डिस्क्राइब्ड इज वैदिक इन द रियल सेंस, though not one which would easily be recognized by the modern systems of योग which call themselves Vedic। अब ये समस्या है ना, आज जो हम जिसको वेद भी कहते हैं आज की भाषा के अंदर, वो सिस्टम भी माँ के इस अनुभव को रिकॉग्नाइज वैदिक के रूप में नहीं करेगा।
हम ये बात जो क्रम विकास की साइकिल्स हैं और हैं, ये करके गए हैं। हमारा रिकॉर्ड ऑफ योग के लास्ट जो कोटेशंस थे वो यही थे, बड़े भारी थे। बीच का भी एक था, क्रम विकासमय प्रणाली, कुछ ऐसा सा एक टाइटल था। वो बिल्कुल हम नहीं समझ सकते ये क्रम विकास किस तरीके से चल रहा है। इट इज द यूनियन ऑफ अर्थ, of the Ved and Puran with the divine principle, an earth which is said to be above our earth। ये जो धरती यहां नजर आ रही है, इससे ऊपर एक धरती है। सावित्री कहती है ये बात। सावित्री 3 तरीके की या कितनी तरीके की वो अर्थ्स की बात करती है बाद में। ये सारे जितने भी हम लोग कह रहे हैं, हम व्याख्यान कर रहे हैं इसके, यार क्या बातें कर रहे हैं। पुराणों को, वेदों को, इन सारों को कंसल्ट करो, आपके खुद के वो अनुभव हो, या कोई एटलीस्ट कम से कम, या आप श्री अरविंद के प्रति खुले हो, आपको हो नहीं हो, आपके माध्यम को वो काम में लेते हुए उनकी चेतना यहाँ आए। कौन व्यक्ति है जो सिक्योर ग्राउंड पे ये कहेगा कि बचपन से मैं इतनी प्योरिटी मेंटेन किए हुए हूं? कौन है ऐसा जो अपनी प्योरिटी के आधार पे कहता है कि मेरे, अरे कोई गलत मूवमेंट आ ही नहीं सकता मेरे? कहाँ है वो? कोलोसल प्योरिटी चाहिए इसके लिए। The physical being and consciousness of which the world and the body are only images, but the modern yogas hardly recognize the possibility of a material union with the divine। तो ये जो माँ का अनुभव, ये पेज नंबर मैं बता देता हूँ, ये तो शुरुआती 10वें पेज के ऊपर है, इंग्लिश इंग्लिश के अंदर ये 9th पेज के ऊपर है, और फिर उसका वो फुटनोट है। ये हम कुछ भी नहीं समझते, ये क्रम विकास बोल के भी हम क्या समझ गए? मेरे शरीर है, तो ये क्या समझ गए हम इस बात से? आप अपने आप को क्या समझते हो? ब्रेन, क्या समझ गए उसका? माइंड, बुद्धि, हम कुछ नहीं समझते भाई। शब्दों से थोड़ी समझ गए हम कि हाँ हम इसको तो जानते हैं, ये नहीं। अरे जानते कुछ नहीं हम। जोरदार बात यही तो है। ये क्रम विकास का गहरा रहस्य ये बात कर रहे हैं। ये हालांकि ये तो जितना इसकी कलियां खोलते हैं उतना और भारी है, पर हाँ इतना समझ में आता है कि इन्वोल्यूशन हुआ, इसलिए एवोल्यूशन हो रहा है। बाकी तो ये ही धरती नहीं, ये तो कह रहे हैं धरतियां पहले और थी, इसीलिए इतना तेज क्रम विकास हो पाया, नहीं तो हो ही नहीं पाता। तो जो श्री अरविंद का रिकॉर्ड भी आया है इस सारे के बारे में, जो अपन ने लिया भी है, ये आप इंडेक्स के अंदर खोल खोल के देख सकते हैं। कुछ इंडेक्स में सपोज इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो आपके लिए ढूंढना मुश्किल होगा। तो जैसे अब ये मैंने बताया, इंडेक्स बार बार रेफर कर लिया करो जो इंग्लिश की है, तो आपको सारी चीजें करंट रह जाएंगी। आप बार बार इंडेक्स को रेफर करते रहेंगे, बैठे हैं जैसे डिक्शनरी की, जैसे इंडेक्स खोलते रहा करो, टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो बार बार खोलते रहा करो। तो वो सारे टॉपिक्स हैं, आपको बार बार रिपीट होके वो कड़ियां जुड़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी एक्चुअल इसके जो मायने हैं वो ओकल्ट हैं, बहुत ज्यादा ओकल्ट हैं, गुह्य हैं। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और भौतिक विज्ञान भी जो कह रहा है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा बारीकी से देखो, तो भी वो कड़ियां बिना इस चीज के कि उनके क्यों का उत्तर नहीं आता। वो जो कह रहे हैं उनको भी सेंस नहीं है कि यार ये बात क्या कह रहे हैं वो। सोचिए कैसी कैसी गति से ये सारी चीजें आई हैं। हमको क्या समझ में आ गया कि मछली क्या कर रही है? निरर्थक तरीके से समुद्र की हजारों फीट या मीटर गहराइयों के अंदर, जिनमें आंखें भी नहीं है, इनकी बहुत बहुत सीरीज है, जिसमें एक इवोल्व करके है, नेशनल ज्योग्राफी की है या डिस्कवरी की है, वो दिखा रहे हैं। पहले अभी भी नहीं है, उनकी आंखें की जरूरत ही नहीं है उनको, आंखों की। कर क्या रही हैं वो? या ऐसे जीव क्या कर रहे हैं यहाँ? इतने सुंदर सुंदर पंख दिखा रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर, तो क्या कर रहे हैं ये? क्या समझ गए हम इससे? क्रम विकास है तो क्या मतलब है इसका? पेड़ पौधे पशु पक्षी क्या कर रहे हैं ये? हम कुछ भी नहीं जानते अगर वास्तव में इस तरीके से देखें तो, कुछ नहीं। और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगर ये जान जाए कि मेरा गंतव्य क्या है और उसकी तरफ सारी एनर्जी को लगाऊं, उसको कैसे मैं मेरी तैयारी करूं, उसके लिए शिक्षा। तो इसलिए बड़े समझदार थे कि यार आर्य शिक्षा पद्धति,
अब आगे संतति तो चलानी है, क्योंकि प्रकृति ने ये आपके डीपली प्लांट कर दिया, तो ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं हो सकता कि आप संतान की उत्पत्ति न करो, तो ये तो रेस खत्म हो जाएगी, ये तो प्रकृति के उल्टा काम हो जाएगा। सबसे पहले जब भगवान ने लोग इनको भेजा सृष्टि की रचना करने के लिए कि जाओ संतति पैदा करो करो, नारद जी बार बार आते, उनको सारों को वैराग्य की शिक्षा देते, ये भागवत के अंदर है, और उनको उठा के वापस ले जाते। तो ये बड़े नाराज हुए, ब्रह्मा जी ने कहा तेरे को ये शाप है, फिर तो कभी भी एक जगह नहीं टिक सकेगा। खैर इनके शाप भी वरदान स्वरूप हो जाते हैं। फिर बाद में मनु से ये सारी चीज आई, मानव, और ये तो ट्रेस कर रहे हैं। आप कह रहे हो मनु से कैसे आ सकती है, तो बता रहे हैं आपको, एक एक की उसके बाद जितनी भी लाइनेज आई सारों की नाम बता रहे हैं, उम्र बता रहे हैं, और आज तक लाके आपको छोड़ रहे हैं। आपके जितने भी तीर्थ स्थल हैं, हरिद्वार है आपके, फिर बाद में ऊपर जितने भी आप जा रहे हो, उनमें एक एक वही वो मेंटेन करते हैं व्यक्तियों की, और उनकी लाइनेज ट्रेस करते हैं भाई। तो आप ट्रेस बैक क्यों, ये इतिहास का इतना जबरदस्त जो भारत की संस्कृति में था, और कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है ये बात। अगर आप आंख खोल के देखो, ट्रेस बैक करोगे, वो तो लुच्चे लफंगे लुटेरे, उनके पास पहुंचते हो, दो एक पीढ़ी बाद ही यहां आप पहुंच जाते हो स्वयं उनके पास में, अवतारों के पास में, ऋषियों के पास। इसलिए उनकी ये जानते हैं कि हम क्यों एक एक चीज की इतनी कीमत है। देखो तो सही है आप इस संस्कृति ने क्या किया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके की, मैं तो कह रहा हूँ श्री अरविंद और माँ जो कह रहे हैं वही अगम चीज, आप पुराणों की तो बात छोड़ दीजिए, वो भाषा हमको नहीं आती। वो भाषा तो श्री अरविंद थोड़ा बहुत बता रहे हैं, उसके वही तो मैं कह रहा हूं आपको कि ये पहले तो आओ, अपने आप को तैयार करो। और जो श्री अरविंद बता रहे हैं, श्री अरविंद ने महाभारत पढ़ी, ये पढ़ी, हम भी पढ़ते हैं, क्या निकाल लेते हैं, रामायण हम भी पढ़ते हैं, क्या निकाल लेते हैं। श्री अरविंद ने हमारे इस चीज में प्रवेश किया, क्या उन्होंने निकाल के रखा है। इसलिए अब क्या चाहिए हमको, पहले तो श्री अरविंद के आलोक में तैयारी करें। श्री अरविंद ने जो हमको गाइडेंस दी है उतनी ही है सिक्योर ग्राउंड, और उस पे ये पता करने के लिए श्री अरविंद जो कह रहे हैं आपको क्या समझ में आ रहा है, उसके लिए मैं आपको लिखने की और की ये ट्रेनिंग करवाना चाह रहा हूं। नहीं तो अगर आप श्री अरविंद कह रहे हैं एक बात, आप मन में जचा के बैठ जाओ दूसरी बात, और ये कहो कि श्री अरविंद ये कह रहे हैं, यही तो कोलाहल चारों तरफ हो रहा है। और दूसरों को सूट भी करता है वो कोलाहल, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रिक्ट ये वाली बात करोगे, एक जनानी, संडे को मैंने शुरू किया, वो सारे पर्सनली फोन कर करके जी हमसे लिखने का तो काम नहीं होगा, हमको आप इससे एग्जेम्प्ट कीजिए। और वो इस बात के ऊपर आना बंद कर दिया उन्होंने कि ये तो लिखने के लिए बाध्य करते हैं। और फिर बाद में खुद वो सेशंस ऑर्गेनाइज किए, हम तो सावित्री के इसके सेशन करेंगे। प्रश्न पलट के ये कर लो कि चेतना को डिफाइन करो, माँ जो कह रही है उसको डिफाइन करो, वो है नहीं तो अब ऐसों के अंदर जो सत्र हैं उनका क्या प्रासंगिकता हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं इसके लिए तैयारी की जरूरत है, आप लोगों को मेटिकुलसली अपने आप को ढीला छोड़े बिना ये तैयारी कि पहले तो श्री अरविंद जो जो चीज कह रहे हैं वो शब्दावली वो भाषा हम सीखें, फिर जिस चीज में वो प्रवेश के लिए कह रहे हैं उन चीजों में प्रवेश करें। पहले तो अंदर से आपके ये आए करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि श्री अरविंद तो इतने बीज बखेर रहे हैं कि विश्व का हर व्यक्ति एक एक बीज भी उठा ले तो भी वो बीज ज्यादा पड़ेंगे, बहुत ज्यादा है। इसका हमको सेंस ही नहीं है कि श्री अरविंद ने बात क्या करी ऐसी, ऐसा क्या कह गए। इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। वो तैयारी भारतीय संस्कृति इस तरीके से करवाती थी। शिक्षा का इसके अंदर प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैं कितनी बार से आप ये देखते हो कि मेरे लिए शिक्षा शिक्षा शिक्षा, हमारे ही जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते, उनको सेंस ही नहीं आ पाता। समय सीमा हमारी हो गई विवेक, और कोई बात आगे पढ़ेंगे नहीं, आपके प्रश्न कितनी भी देर हो वो ले सकते हैं। एक आ रहा है प्रश्न, हालांकि आप जो बोल रहे हैं वो तो है ही, और वो चीज बार बार बता रहे हैं, वो चीज समझ में भी आ रही है, कुछ कुछ प्रोसेस भी हो रही है।
एक चीज और आ रही है कि जैसे हम अभी क्रम विकास में जो बंदरों की बात करते हैं, उनके अंदर बुद्धि का नहीं हुआ। अगर हम थोड़ा सा इतिहास के पीछे जाएं और हम अपने रामायण में जाएं और जिस प्रकार उनके बंदरों का जिस प्रकार वहाँ उल्लेख आता है और उनके अंदर जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता, क्षमता और जिस प्रकार का आता है, और उसके बाद फिर आज जो उनकी प्रजातियां उपलब्ध हैं उसमें जो चीजें वो चीजें नहीं देखने को मिलती, तो इसको आप किस तरीके से देख पाते हो? फिजिकली देख रहे हो आप, बाकी ये वानर है, ये देखो आप, इसमें ये अलग अलग स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, चेतना के डेवलपमेंट की, हाँ। जिसमें ये देखो आप, ये अपना आया है, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये पढ़ देता हूँ, समझ में तो क्या आएगा, क्योंकि ये क्रम विकास की बात चल रही है। ये हम हिंदी में तो पढ़ के गए हैं और बात भी करके गए हैं, देविका जी उस समय नहीं थे। योग ऑफ ये रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं क्या? योग ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं क्या? क्रम हाँ विकास समय की श्रेणी। हाँ, एवोल्यूशनरी स्केल ये स्क्रीन पे है ना आपके, स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? हाँ भैया। ये रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर है। अब ये मैं पढ़ देता हूँ, इसका क्या अर्थ निकलता है, मैं खाली पढ़ूंगा इसको। वी शैल सी हाउ द थॉट ऑफ गॉड वर्क्स इटसेल्फ आउट इन लाइफ। लाइफ कैपिटल है, भगवान का जो विचार है वो कैसे लाइफ में अपने आप को अनफोल्ड करता है। वर्क्स आउट मतलब अपने आप को यहाँ क्रियान्वित करता है। द मटेरियल वर्ल्ड इज फर्स्ट फॉर्म्ड विथ द सन इन एज सेंटर। यही बात मैं कह रहा पहले, गैसियस क्लाउड था। अगर भौतिक रूप से भी देखो, मटेरियल वर्ल्ड इज फर्स्ट फॉर्म्ड विद द सन एज सेंटर, द सन। फिर या मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर इटसेल्फ, मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर वहां इटसेल्फ है, बीइंग इटसेल्फ ओनली। बाद में जो इन्होंने आर्काइव्स वालों ने इसको संशोधित करके किया है, श्री अरविंद की मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर ये इस तरीके से, बीइंग इटसेल्फ ओनली ए सबऑर्डिनेट स्टार ऑफ द ग्रेट अग्नि महाविष्णु। ये सूर्य भी है। क्या आपको क्या अर्थ निकलता है अब इसमें? कोई चीज ऐसी थी जिसमें हाइड्रोजन का ये था, वो हीलियम में होना शुरू हो गया, हीट जनरेट। क्या मतलब हुआ इस बात का? उसका पीछे का कारण तो ये बता नहीं सकते। कौन सी कोई ऐसी चीज रही वो ट्रिगर कर दी। फिर अपने बेवकूफी के उदाहरण देंगे, जैसे देखो वो एक एक बैग के अंदर चीनी डाल के उसको यूं करेंगे, देखो अब चीनी नजदीक आ रही है। मतलब ये एक बैग था वहां, धरती पे देखो हम चीनी को ऐसे करते हैं तो ये ऐसे हो जाती है, ये ऐसे को करते हैं ऐसे हो जाती है। बेवकूफी की दलील ले देते हैं, एक दलील को दूसरा काटने वाला कोई दूसरा बेवकूफ आ जाता है। हमारे पहले वाले भी गले उतर जाती है, दूसरे वाले भी गले उतर जाती है, और ये गले उतार के हम ये कि उनसे महाबज्र मूर्ख हम हैं। जो हमको सच्चा कारण बता रहे हैं उसके अंदर हम जा नहीं रहे। ये साइकोलॉजिकल भी है, ये सारे ट्रूथ्स, और फिजिकल भी हैं। महाविष्णु बीइंग इटसेल्फ, ये जो सूर्य है ये सबऑर्डिनेट स्टार ऑफ ग्रेट अग्नि महाविष्णु, इन whom is centered the भू। ओम भूर्भुवः स्वः। भू ये, भुवः बीच का क्षितिज, लाइफ एनर्जी आपको जो कनेक्ट करती है। स्व, स्व मतलब आपकी मेंटेलिटी जो फ्री है, इंद्र। और बीच की प्राणिक तत्व जो क्षितिज, इन जो दोनों को जोड़ता है। भू और स्व के बीच के अंदर आपकी सारी की सारी मैनिफेस्टेशन बीच के अंदर है। माइंड है वो प्रारूप देता है, भू जो नीचे है ये आधार देती है, सृष्टि बीच के अंदर है। ओम भूर भुवः स्वः, इन whom is centered the भू। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं, हम दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। महाविष्णु इज द विराट पुरुष who as Agni pours himself out into the forms of sun and star. He is Agni त्वष्टा। अब वही वेद की, पर ये वाला वो नहीं, ये और श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, पता नहीं अभी ये कहाँ से इन्होंने कोई उस समय पढ़ा था या कोई वैदिक इनको अनुभव हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। श्री अरविंद की ये ऐसी पर्टिकुलर राइटिंग है, ये यहाँ पता नहीं कैसे आई। ये भैया जो महाविष्णु की बात कर रहे हैं और जो हम्म, हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि हम्म, जो विष्णु के चार रूप आते हैं,
पालक विष्णु, एक संहारक विष्णु। ना ना नहीं, उसकी ना ये नहीं है, क्योंकि वैदिक विष्णु अलग है, वैदिक ट्रिनिटी अलग है, और पौराणिक ट्रिनिटी अलग है। ये हम पढ़ के जा चुके हैं। ये आप ये बात लिखिए कि वैदिक और पौराणिक उसमें क्या था, वो फिर उसकी ट्रेस कर लीजिए, क्योंकि इंडेक्सिंग आपको धीरे 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 धीरे, मैं कह रहा हूं उसकी इंडेक्सिंग। हेलो। कनेक्शन लॉस्ट हो गया। These are the three primal Purushas of the earthly life: Agni, Twashta, Prajapati, and Matarishwan. All of them soul bodies of Mahavishnu. Agni Twashta having made the sun out of the apas. Apas matlab jal, chetna ke, waters of being. Prajapati as Surya, Savitri, enters into the sun and takes possession of it. He multiplies himself in the Suris or solar gods, who are the souls of the flames of Surya, the Purushas of the female solar energies. अब क्या मतलब निकल रहा है इसका? Then he creates out of this solar body of Vishnu the planets, each of which successively becomes the bhumi or place of manifestation for Manu, the mental being. और मनु खाली ये इसी जो मनु कह रहे हो उसका नहीं, ये तो कह रहे the mental being who is the nodus of manifest life existence and the link between life and the spirit. The present earth in its turn appears as the scene of life, Mars being its last theater. In the Bhumi, Agni Twashta is again the first principle, Matarishwan the second, finally Prajapati appears in the form of the four Manus, Chatvaro Manvah. Not in the physical world at first, ये मनु physical world का नहीं है, but in the mental world, which stands behind the earth life. For earth has 7 planes of being, the material of which the scenes and events are alone normally visible to the material senses. इसके पीछे तो ये और हैं, the vital of which man's prankosh is built and to which it is responsive, the mental to which his manah kosh is attached, the ideal governing his vigyan kosh, the beatific which supports his anand kosh, and the dynamic and essential to which he has not yet developed corresponding koshas. अभी हमारे अंदर नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है। अन्नमय कोश के लिए आपका शरीर, प्राणमय कोश के लिए आपकी वाइटल शीथ, और आपके मनोमय कोश के लिए आपकी ये, इनफैक्ट मनोमय और ये इसके अंदर आ जाते हैं, और इसमें साइकिक जो है वो विज्ञान का भी हो सकता है, पर और जो दूसरे हैं उनके लिए नेसेसरी कोश ही नहीं है हमारे करस्पॉन्डिंग, हम उसके संपर्क में ही नहीं आ सकते भाई। तो अगर उसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाए, अभी जिस जगत के संपर्क में हम आ रहे हैं, हम इंद्रियों के संपर्क से आ रहे हैं, या और सूक्ष्म लोकों के संपर्क में, सूक्ष्म इंद्रियों के संपर्क से आ रहे हैं, बट ओनली अनफॉर्म्ड निम्बसेस ऑफ कॉन्क्रीट बीइंग। अभी निम्बसेस हैं बस, है ही नहीं कोश हमारे अंदर, और मनुष्य जाति में 99% यही है, वो अभी कल्टीवेटेड है नहीं। जब आप आध्यात्मिकता की, सो कॉल्ड लोग जो आध्यात्मिकता की बातें करते हैं, वो बेचारे भी प्राण से ऊपर नहीं गए, कोश बोल के तो चलो ठीक है, पर अभी उसके वो है नहीं कल्टीवेटेड, वो अपने प्राण के माध्यम से ही सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की बात कर रहा है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है
ये समस्या कॉन्स्टिट्यूशन की है, आपकी संरचना की कमी है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, वो दावा इस चीज का कर रहा है कि मैं सारे रंग दिखा सकता हूं। समस्या ये चल रही है। आप सोच रहे हो समझा दो, हमको पता चल जाएगा, हम साधना भी जान जाएंगे यहीं बैठे बैठे, हम ये करके ये भी जान जाएंगे। तो मैं कितने भी कलर्स की आपसे बात कर रहा हूं, कितनी भी चीजें दे रहा हूं, इसीलिए मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसको लिखना शुरू करो, तो उसको तो वेरीफाई कर ही सकेंगे। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो तो वेरीफाई हम कहां से करें, वो तो डीपर आप इसमें हो तो वेरिफिकेशन, प्योरिटी चाहिए, चेतना चाहिए, कॉन्सिक्रेशन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। प्योरिटी नहीं हो तो आप उसको विकृत कर देंगे। आपके पास कोई चीज आई, शुद्ध हवा, विकृत हो गई। कॉन्सिक्रेशन नहीं है, आपके खुद के मंसूबे एंटर कर जाएंगे। चेतना नहीं है तो ओपन ही नहीं होगा। ये सारी चीजें चाहिए, इनकी सिक्योर ग्राउंड पे आप खड़े हो, तैयारी हो लंबी, तब ये हो। तो श्री अरविंद कह रहे हैं हमारे ऋषि इंतजार कर रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति आएगा, और वो निहार रहे हैं, हजारों वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, और हमारी संतानें इस इनके लिए हमने धरोहर रख रखी है, फुर्सत ही नहीं है उनको, तो और चीजों से ही फुर्सत नहीं है। ऑल द गॉड्स थ्रो आउट देयर लिंग रूप, सारे देवता फिर अपने लिंग रूपों को बाहर फेंकते हैं, इनटू दीज वर्ल्ड्स ऑफ अर्थ, एंड थ्रू देम कैरी ऑन देयर ऑन हर अफेयर्स, जगत के अफेयर्स मतलब उसके कार्य व्यापार को आगे लेके चलते हैं। फॉर दीज लिंग रूपास रिपीट देयर इन द प्रॉपर टर्म्स ऑफ लाइफ अपॉन अर्थ, धरती के ऊपर उसका कैरिकेचर है। इसलिए सीक्रेट नॉलेज या फिर आपके वर्ल्ड स्टेयर है, जिसमें सूक्ष्म लोक के अंदर आप जाते हो, उसमें ही कितने कितने रूप है। श्री अरविंद जो वर्ल्ड स्टेयर की बात करते हैं, द कॉन्शियस मूवमेंट्स ऑफ द गॉड्स इन देयर हायर एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड्स अबव भू। अगर आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे, वेद पे लगातार साल 2 साल 3 साल, यहाँ की वर्किंग आपको वैसी नजर आने लगेगी। हाँ, ग्राउंड उसके लिए मैं 3 साल ये नहीं कह रहा कि आपने घर बैठे बैठे 3 साल यूं कर लिए, कभी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर हाँ, ये तो समझो कि हाँ ये चीजें हैं। द मनूज मैनिफेस्टेड इन द मनोलोक ओ भू, भू के भी अलग अलग लोक हैं। भू का मनोलोक जो है उसके अंदर मनु मैनिफेस्ट किया, ब्रिंग प्रेशर टू बेयर अपॉन द अर्थ फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ एंड माइंड। वही बात आ गई, मैंने आपको इसको क्रक्स के अंदर ये कि जब दबाव ऊपर से होता है तब फॉर्म्स पैदा होती हैं। तो भू के मनोलोक के अंदर मनु बैठ के जब दबाव देता है तो लाइफ और माइंड के अंदर मैनिफेस्टेशन पृथ्वी के ऊपर, खाली पृथ्वी की बात करें, प्रजापति एज रुद्र, then begins to form life upon earth, first in vegetable then in animal forms. Man already exists but as a god or demigod in भूवर लोक। भू, भूवर, वो भूवर के अंदर है, प्राण के अंदर है, वो उस तरीके, मतलब प्राण नहीं कह सकते इसको, क्योंकि भू में सातों हैं, भूवर में सातों हैं, स्व में सातों हैं। ओ भू, अब भूवर लोक ऑफ भू, अब ये तो भू का भूवर लोक बता रहे हैं। अब ये तो मतलब कहाँ तो शुरू करें, क्या करें, ये सब बहुत डीप वैदिक भाषा है। ये कहाँ से श्री अरविंद लेके आए हैं, ये कहाँ उन्होंने क्या पढ़ा है या क्या चीज आई है, ये तो वही जानते हैं। क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ेगा किस कालखंड में वो कौन सी कृति पढ़ रहे थे, वो उनके पोएट्री में रिफ्लेक्ट कर रही थी, वो उनके चीजों में रिफ्लेक्ट कर रही थी, वो शब्द रिफ्लेक्ट कर रहे थे, विचार रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो कितनी कितनी मल्टी फेसेटेड चीजें साथ चल रही थी उनके। नॉट एज ए मैन अपॉन अर्थ, देयर ही इज देव। इस इसके लिए मैंने ये कोटेशन मेरे ध्यान में आया। देयर ही इज देव, फिर सेकंड असुर, फिर राक्षस, फिर प्रमत्थ, फिर पशु, फिर पिशाच, फिर पशु, और एज देव ही इज आइदर गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, और एनी ऑफ द कर्मदेव, फॉर मैन इज ए सन ऑफ द मनु। इसमें भी यहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं रहा। पशु जो है वो, फिर उससे ऊपर अगर थोड़ी सी वाइटल उसके अंदर आ गई, पिशाच, थोड़ी और उसके अंदर है प्रमत्थ, हायर और आ गई, तो फिर बाद में वाइटल प्रॉपर की बात करो, राक्षस। मेंटलाइज्ड अगर हो गए तो असुर। तो जितने आपके ये जो जो फिलोसोफर्स हैं और हैं, अगर वो सीरियस हैं तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ गए, असुर में, देव में नहीं।
देव उससे ऊपर की है। तब ये तो हमारे समझ से परे की बात है। इसी में वो वानर वाली आएगी। फॉर मैन इज ए सन ऑफ द मनु एंड ही इज असाइंड हिज प्लेस इन दिव और प्रदिव, दिवी प्रकाशमान, इन हेवन एंड इन द स्वर्ग भूमिज। उसका स्थान मनुष्य का वास्तव में असाइंड प्लेस तो स्वर्ग भूमि है, और यहां आके हम नरक की रचना कर देते हैं। नहीं भी है, कोई स्वर्ग में भी आपको आह्वान कर रहा है तो आप कहते हैं पंकज भाई आप तो वहां हो, हमारे लिए तो नरक असाइंड है। नहीं है तो आप क्रिएट कर दोगे, जहां जाओगे वहां। मानसरोवर में जाओगे वहां प्लास्टिक वेस्ट फेंक के आ जाएगा मनुष्य तो। Thence he descends to earth, and thither from earth he returns. All that we will be, all that will be explained afterwards when the human body is ready. Then he descends upon earth and occupies it. He is not a nat, he is not native of earth. हम अर्थ के नहीं हैं। Nor does he evolve out of the animal. न वो पशु से आया है। इसीलिए हो सकता है his manifestation in animal form is always a partial incarnation, as will be seen hereafter. इसलिए ये कहना कि पशु से ये बना है, ये ठीक नहीं है। चेतना यहां आ रही है, वो अपने रूप पहले हैं, इसलिए रूप यहां आ रहे हैं। The animal proper is a lower type. Certain devas of the manasic plane in the bhuvar lok descend in the higher type of animal. और एनिमल मतलब आप ये जो चौपाए देख रहे हो ये नहीं मनुष्य और क्या है अभी। अगर आप ये ऊपर वाली श्रेणी देखो, पशु, पिशाच, प्रमथ, राक्षस, असुर। असुर मतलब आपके जो टॉप मोस्ट मेंटल पर, जिसके अंदर डिविनिटी नहीं, या आपके जो साइकिक है वो नहीं, हायर कोई चीज वो नहीं, अपने ही ऊपर केंद्रित माइंड जबरदस्त, ये तो प्रादुर्भाव ही नहीं है। इसलिए आसुरिक कल्मिनेशन नहीं है। असुर किसी को कहना वो तो उसको ग्लोरीफाई करना, गाली देना नहीं है कि तू असुर है ही नहीं। अभी तो लगभग पशु के ऊपर उतर रहे हैं, या पिशाच, थोड़ा बहुत हो तो कोई प्रमथ की बात करते होंगे। राक्षस कम, असुर बिल्कुल नहीं। देव का कोई कंसेप्शन नहीं, लेना देना ही नहीं है देव का तो दे लिव इन पैक्स। तो ये दे आर नॉट मेंटल बीइंग्स प्रॉपर बट ओनली हाफ मेंटल वाइटल बीइंग्स। तो शुरू में यहाँ जो कबीले आए, दे लिव इन पैक्स, ट्राइब्स एटसेट्रा विथ ए कम्युनल एग्जिस्टेंस। दे आर इंडिविजुअल सोल्स बट द इंडिविजुअलिटी इज लेस विगरस देन द टाइप सोल। इंडिविजुअल नहीं है, तो ये फिर बाद में ह्यूमन साइकिल में श्री अरविंद इस चीज को, इसका बखान कर रहे हैं, इसको सामने ला रहे हैं। ये सारा पढ़ो, उनको एक को दूसरे से लिंक करो, कौन सा कहाँ है, तैयारी करो उसकी। आप खुद चेतना में ग्रो करो तो और बेटर उसको लिंक कर सको। कैसा एफर्ट है, पर बहुत फ्रूटफुल है। If they were not individual, they would not be able to incarnate in individual forms. The body is only the physical type of the soul. The soul, if it were only a communal soul, would manifest in some complex body of which the conglomeration of the different parts, मतलब बेमेल उनको जोड़ रखा है, घोल मेल रखा है एक साथ, would be the soul unity. कॉन्ग्लोमरेशन नहीं है ये, एक हार्मोनियस होल है, होमोजीनस एक एक चीज है, इंटीग्रल चीज है ये, कॉन्ग्लोमरेशन नहीं है। ए लाइफ लाइक दैट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, द एनिमल डेवलप्स द ट्राइब लाइफ, द पैक ऑफ ए क्लान लाइफ, द फैमिली लाइफ, ही डेवलप्स चित्त मनस रूडिमेंट्स ऑफ रीजन, देन ओनली मैन अपीयर्स। तो यहाँ तो है ही नहीं। अगर आप ये कहो तो अभी मनस का तो हो गया, वो तो डेवलपमेंट है मनस का, बुद्धि नहीं। बुद्धि का भी खाली लोवेस्ट जो 3 लेयर्स हैं उसमें नीचे वाले का तो है, दूसरे वाले का बहुत कम मिलता है, तीसरे वाले का शायद ही कोई मिलता है। हाउ डज ही अपीयर? प्रजापति मैनिफेस्ट्स एज विष्णु उपेंद्र, incarnate in the animal or pashu in the form in whom the 4 manus have already manifested themselves. And the first human creature who appears is in this kalp. इस कल्प में जो सबसे पहले अपीयर होता है इज द वानर। और वानर कोई रूप की बात नहीं कर रहे, चेतना की बात कर रहे हैं। वो चेतना कौन सा रूप? नॉट द एनिमल एप, देखो आप, बट मैन विद द एप नेचर। फर्क पड़ गया। हिज सत्य युग इज द फर्स्ट पैराडाइज, फॉर मैन बिगिंस विद द सत्य युग, बिगिंस विद ए perfected type, not a rudimentary type.
the animal forms a perfect type for the human pashu, and then only a मनु पुत्र और मनु, a human, a true mental soul, और ये पुराणों में है, ये अलग अलग भाषा के अंदर, enters into existence upon earth with the full blaze of a perfect animal human mentality in the animal form. These are man's beginnings. He rises by the descent of ever higher types of Manu from the भूवर्लोक. अब यहां से हमारी ये जो ये, अब ये कहाँ हम पकड़े इसको, ये कुछ समझ से परे कि ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, लिटरली नहीं समझ में आ रहा है कह क्या रहे हैं ये। तो ये कुछ सेंस देता है कि बात इतनी सिंपलटन नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो वो शिक्षा जो दे रहे थे, वो क्या शिक्षा दे रहे थे, सोचिए आप, किन में प्रवेश करवा रहे थे? बेवकूफ थोड़ी थे। अगर इन लोगों में आपको प्रवेश करना है, आप अपने आप को पशु, जबरदस्ती पशु से एट्रीब्यूट कर रहे हो, यार हो ही नहीं, तो अगर नहीं हो गई, और आप कह रहे हो नहीं हम तो हैं, अब इसका तो क्या इलाज हो? कोई आपको ये कह रहा आप वो नहीं हो, आप उसमें रेजिस्ट करते हो इस बात से। मैं रोज ये कह रहा हूं नहीं हो भाई, या नहीं हम तो हैं। अब बताओ, ये तो बड़ी विचित्र इक्वेशन चल रही है। अब ये राइटिंग अब क्या कर लो इसका, इसलिए ये बातें ही नहीं निकल के आ रही श्री अरविंद की। तुरंत के अंदर बस हमने सावित्री पकड़ लिया, लाइफ डिवाइन पकड़ ली, फिर बाद के अंदर तीसरे नंबर सिंथेसिस पकड़ ली, फिर चौथे नंबर अब धीरे धीरे भारतीय संस्कृति की बात होनी शुरू हो गई, और तो बस जो है सोच ठीक है। वेद की क्या बात करें, वेद रहस्य की, और है तो वो बिल्कुल इनसफिशियंट है। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, किसी भी चीज को कहीं भी, क्योंकि आप बाहरी दृष्टिकोण से कुछ भी, ये आपके सामने मैं संभावनाएं छोड़ता हूं, इसके लिए क्या तैयारी की, क्या आवश्यकता है वो देख लो। ये है हमारे सामने संभावनाएं। क्यों देविका जी, क्या निकल के आता है इसके अंदर से? कुछ भाई सेल्फ एनालिसिस है। सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि अपने डेप्थ में जाने की जरूरत है। सबसे पहले और तो ये ये चीज, इसके साथ साथ ये समझने की जरूरत है कि आपकी डीपेस्ट डेप्थ्स भी वास्तव में डेप्थ्स है नहीं, क्योंकि वो और अथाह गहराइयां, हर व्यक्ति कहता है मैं तो अंतरंगता में चला गया, वो स्क्रैच है खाली। मुर्गी जैसे कृष्ण प्रेम उदाहरण देते हैं, जैसे स्क्रैच करके एक दाना चुग लेती है, वो कह रही है मैं गहराई में। आपकी गहराइयां भी तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा गहराइयां हैं। ये समर्पण के बिना जब ये मूवमेंट आ जाता है कि आप कहे यार धड़कन माँ के लिए रखना, कोई कोई वैचारिक सैद्धांतिक कोई चीज नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है, मेरे को जी के करूं क्या नहीं मैं, जब ये डिसाइसिवनेस आ जाए तब आप जी रहे हो। उससे पहले तो वहम में हो, वहम रख रखा है कि मैं जी रहा हूं। तो एक ऐसे वैभव के जीवन में जाने की संभावना, दूसरे मेरे से ये कहलवाना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीज भी ठीक है यार, करते रहो, तो फिर मेरे से ही क्यों कहलवा रहे हो? मैं थोड़ी कोई आपको जबरदस्ती कर रहा हूँ यहाँ बैठने के लिए। मैं तो आपको वो संभावनाएं मेरे खुद के लिए ही थोड़ी कि मैं अपने लिए बंद कर रहा हूँ, आपके लिए या बंद कर रहा हूँ क्या, मेरे लिए नहीं है आपके लिए, ये तो बातें ही नहीं है। ये हमारे सामने पॉसिबिलिटीज हैं, और ये कोई भी अपने आप में कोई मेस्मराइजिंग चीज नहीं है। आज हमने पढ़ा इसका क्या है, ये तो उड़ती फिरती है। मेस्मराइजिंग चीज ये है कि माँ के चरण, उनके प्रति भक्ति, अनन्य भक्ति। वो इसलिए नहीं कि मैं जगत से थक चुका हूं, ये भाव से थोड़ी कोई, मेरे को आनंद इसमें आता है, ये भक्ति और अनन्यता। ये यार इसमें है क्या, और जीवन के अंदर ये नहीं मैं थक हार के भगवान तेरे पास आया हूं, हाँ ठीक है आ सकते हो, पर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, माँ रस ही मेरे को तो तेरे में आता है। जितनी देर माँ की आप चर्चा कर लो, मैं तो इसमें सुख पाता हूं, बाकी समय मैं होता ही नहीं। तो मैं तो खुद ही, ये चर्चा ही कुछ और है, ये भी जगत कुछ है। अब देख लो कौन सा रियल जगत है। आप दो जगतों का टेस्ट लेते हो रोज, और अभी उसकी इक्वेशन में भी फर्क आ रहा है। डेफिनेटली, निश्चित रूप से आपके टेस्ट में फर्क आया होगा, आपकी सारी चीजों में फर्क आया होगा।
पर अभी भी भौतिक जो नेचर है, प्रकृति है, देखने के तरीके हैं, उनमें अभी समय लगेगा, उसमें अभी समय है। चीजें ऐसी नहीं है जैसी आप मान बैठे हो। अब ये बताने से तो हो नहीं सकती, मैं कितना भी कहो चाहे। पर धीरे धीरे कोई आभास, कुछ आपको कुछ फर्क पड़ता है क्या देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल अंदर से इंटेंसिटी भी आती है, फर्क पड़ता नहीं, है। इससे कुछ आपको थोड़े थोड़े आभास कुछ सूक्ष्म होते हैं क्या, कि यार कुछ टच कर पाते हो आप, कि यार कि ये तो नहीं है कि कोई दूसरी चीज है, कुछ और है, और कुछ है, और कुछ है। कम से कम मानसिक स्तर पे तो ये शुरू हो ही जाना चाहिए। हाँ जी, नहीं मानसिक नहीं, ये तो अंदर से स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि करना हम्म, क्या है, ये तो हाँ। है, क्लैरिटी है, ऐसी बात नहीं, मतलब हम्म, क्लियर है। हम्म। अब शिक्षा क्यों है वो आपको एकदम कि यार और कोई दूसरा तो कह ही नहीं रहा ये बात ही। हाँ अब जी। तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है। अब आप भ्रमित नहीं हो सकते। हाँ आप जी। जो भी बाहरी रूप है उससे भ्रमित नहीं हो सकते। हाँ जी। एक चीज ये है, अब इसमें और डिसाइसिवली आगे, अब आगे चलना चाहिए, है ना? हाँ जी। इसमें दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग चले थे ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, औचित्य क्या है, और इसमें क्रम विकास शब्द आया, पूरी सृष्टि ही खोल के रख डाला। इतनी भास्टनेस दिमाग ही चकरा जा रहा है। हम्म, इसमें अनन्यता की भारी डिमांड हो रही है। हम्म। और ये इसीलिए जब कहा जाए कि आपका बीइंग ये नहीं, ये सारी जितनी भी ये खोला जा रहा है ये हमारा ही है, अब ये तो और पागलपन की बात है। तो यही तो श्री अरविंद ने कहा कि उपनिषद का शब्द यदि सही हो तो, और वो सही है, अहम ब्रह्मास्मि। ये कोई छोटे से स्तर के ऊपर अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। ये सारी चीज आपको सिखाई जा रही है, इसमें प्रवेश करवाया जा रहा है, और फिर आप कह रहे हो अहम ब्रह्मास्मि। ये तो बात ही कुछ और हो गई, ये तो पागलपन है एकदम। तो एकदम पागलपन है। ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? और ये संस्कृति यही कहना चाह रही है, बिल्कुल यही बात कहना चाह रही है जो आप। हाँ विवेक। ठीक है भैया, अब इसमें क्या कुछ करना है, करने वाली चीजें तो पता चल ही रही है, बस करना है। इसमें जो मैं ये कह रहा हूं ना, हम्म। ये देखो, ये मैं यही कह रहे हैं यहाँ श्री अरविंद। इस बात के परिप्रेक्ष्य में आप इसको देख सकते हो, हम ये ऑलरेडी पढ़ के गए हैं। वेदांत का फाइनल आंसर 352 पेज के ऊपर है, ये पहले वॉल्यूम अपना जो है। Vedanta's final and single answer to all the questions of philosophy is contained in a single mighty and ever memorable phrase, Soham. I am he. Or more explicitly, or to the question of the inquirer. कोई पूछता है, inquirer, अहम ब्रह्मास्मि। Cutting through all tremors and hesitations. नहीं तो सामने गुरु, इसको गुरु बनाया तूने। ये एक व्यक्ति या एक पत्थर का ढेला, ये परात्पर पुरुष, बिना किसी शर्म के, लिहाज के वगैरह, ये है परात्पर। अरे यार, ये तो कंटेंट है ऑलरेडी सारे के अंदर, ये तो कंटेंट है, ये तो उसका कंटेंट है। ये संपूर्ण कैसे हो सकता है कि ये है संपूर्ण? इधर तो ये पागलपन है। कंटेंट संपूर्ण कैसे हो सकता है? घड़े के अंदर जो चीज है वो संपूर्ण कैसे हो गई? वो तो कंटेंट है उसका। फिर भी आप कह रहे हो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और ये कोई कहने की नहीं। कृष्ण प्रेम कह रहे मेरे हृदय के अंदर ये क्लियर कट है, गुरु और कृष्ण एक है। कृष्ण तो फिर भी छोड़ देगा, गुरु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। स्वर्णिम अक्षरों के अंदर गुरु के लिए जो मेरे बात है, गुरु तो गुरु ही है। ये जब आ जाए तो आप कुछ गति कर रहे हो। ये आपके सारे, ये जितनी भी हमने चर्चाएं करी उसको फाड़ के फेंक देती है ये। इस समय तो मां के चरण बस।
Scorning all doubt or reserve, it announces with a hardy and daring incisiveness the complete identity of man and God. This is its gospel, that the individual self who seems so limited, thwarted, befouled, shamed and obscured with the bonds and shackles, limited, thwarted, befouled, बेचारे को फाउल में गालियां देने लायक ही है वो, या गंदा हो रहा है वो, शेम्ड, इससे नीचे शेम क्या होगा कि आप मेरे तो परिवार है, अरे यार मतलब मेरे तो ये है, और मैं टुकड़े बटोर रहा हूं कामना के, इसके उसके, जीव क्या तो मतलब कमाल ही है, मेरे को तो एसी चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, अरे यार। The mud and stains of earthly life and the pure, perfect and illimitable being who possesses and supports all existence, to whom this vast and majestic universe is but an inconsiderable corner of his mind, and infinite time cannot end, and infinite space cannot confine, and the infinite net of cause and effect, कार्य कारण सिद्धांत है, is powerless to trammel, are equal. ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ये जितनी भी बातें करी ये और आपका सामान्य ये कोई मिट्टी का ढेला या आप, ये बराबर ही है। इन्फिनिट टाइम, इन्फिनिट स्पेस, ये पूरा जो नेट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का जो पूरा जाल है वो, और आप जो ये हो, इनमें कोई अंतर नहीं, एक ही है, ये ब्रह्म है, आर ऑफ वन नेचर, पावर, स्प्लेंडर, ब्लिस आर वन। इट सीम्स द वेरी मैडनेस ऑफ मेगालोमेनिया, द वेरी डेलिरियम ऑफ ईगोइज्म, अरे यार कमाल कर दिया इन्होंने तो। एंड येट इफ इट बी ट्रू, क्या ये सत्य है? एंड इट इज ट्रू। और किसी ने कहा नहीं कहा, ये तो श्री अरविंद ने कह दिया, ये फाइनल आंसर है वेदांत का। हाँ, ये ही सत्य है। वो जो आप इन्फिनिट, शाश्वत, जो भी आप कुछ कह रहे हो, क्या वो ये हो सकता है? क्या ये सही है? यस, इट इज ट्रू। रीजन कैन कम टू नो अदर कंक्लूजन, योग एंड्स इन नो लेस एन एक्सपीरियंस। तर्क करो, उसका विश्लेषण करते जाओ, योग करो, उसका विश्लेषण करते जाओ। वॉइसेस ऑफ 100 होली विटनेसेस हु हैव सीन गॉड फेस टू फेस bring to us no less wonderful a message। और उसमें फिर बाद में आप ये दलीलें देते हो कि हम वहां, अरे नहीं भाई, ये तो दोनों बातें तो एक समान स्तर पे है ही नहीं, ये तो बातें ही अलग अलग हैं। मैं भी ये कर रहा हूं, मैंने भी वो इस तरीके की, ये भी साइकिक है, ये भी ये है। मत भ्रमित हो इसके अंदर, इनमें भ्रमित होने का समय कहाँ है? तैयारी करो अपनी, खूब कस के तैयारी करो और जंप लगाओ इस समुद्र के अंदर। बस एक ही बात है अब तो, और कोई प्रश्न है ही नहीं हमारे सामने। जब ये समझ में आ जाए कि खोने को कुछ नहीं है तो आप पा सकोगे। अभी अगर आपको लगता है खोने को है, तब तक तो वो कैसे खोओगे आप? वो तो संभाल के ही रखोगे आप। ये संभावनाएं आपको कुछ ये खोलती हैं यार, संभावनाएं कुछ और हैं। अगर हाथ में बटोरना भी चाहते हो तो अरे ये हैं चीजें। यहां विराम देना पड़ेगा। ठीक है देविका जी, दीपक जी, विवेक। हाँ भैया। तो धन्यवाद। बाकी तो क्लोज ग्रुप के अंदर आप अपने वीडियोस ऑन रख सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें तो एक क्लोज्ड है, इसमें कोई खास बात नहीं है, आपके समझ की बात है। यहाँ विराम देते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री। जय श्री।